as well to publish on our websites and portal. नहीं सर, डेफिनेटली बिजनेस एनालिस्ट से हेल्प मिलती है। आज की तारीख में रियल टाइम डेटा इंपॉर्टेंट है और हम लोग जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के थ्रू या मान लीजिए एक दिन डिलेड डेटा पे काम करते थे, तो वो डेफिनेटली उस प्रॉब्लम सॉल्व करी है बिजनेस एनालिस्ट ने कि हमको इवनिंग में पता चल जाता है कि हमारे जो पेमेंट्स आए हैं वो किस किस के आए हैं, रेस्पेक्टिवली एरिया मैनेजर को पता चल जाता है कि उसकी जो बिलिंग थी, जो ऑर्डर्स थे उनमें से कितना एक्चुअल बिल हो गया है ना। आगे कुछ जो कस्टमर सर्विस के पार्ट है, स्टेटमेंट शेयरिंग एंड वो सब इजी हो गया है। इनवॉइस अगर कोई शेयर करनी है, कुछ भी मतलब किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट शेयरिंग है, उसी के जो डीलर सर्विसिंग है वो थोड़ी बेटर हुई है। ओके, ग्रेट, नाइस। ठीक है, ये पार्ट हो गया। अभी जैसे कि एक लॉकडाउन चल रहा था, लाइक फ्रॉम मार्च टिल ऑलमोस्ट जून जुलाई भी अंडर लॉकडाउन में ही था बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। तो उस बीच में आपका एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक व्हाट वाज द पर्पस सॉल्व्ड विद बिज एनालिस्ट? सर लॉकडाउन में बिज एनालिस्ट का कोई काम नहीं था क्योंकि ट्रांजैक्शन नहीं थे, अल्टीमेटली हमारी ट्रांजैक्शन बेस्ड ऐप है। हाँ जी राइट। तो उस समय डेफिनेटली वी कांट से कि मतलब इट वाज मच ऑफ यूज। हाँ, बट नाउ आई वुड मतलब कम टू दैट कि जो ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है थ्रू ऐप, दैट इज गुड। हाउ कैन वी मतलब वो पार्ट तो हमारे को मेरे ख्याल से 99% लोगों को समझ में आने लग गया। वो पार्ट हमको समझ में आ रहा है कि डेटा जो मिल रहा है रेगुलरली लोगों को। अब हमारे को ये इम्प्रूव करना है उसमें जो आपके नए फीचर्स आए हैं कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। हाउ कैन वी कीप आवर फॉलोअप्स, keep track of follow-ups, how can we make a better beat plan, अपने डेटा को स्टडी करके अपने आप को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली नॉन ट्रांजैक्शनल और क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें, वो हमको समझना है। राइट, ओके। सो ठीक है, ट्रेनिंग वी कैन कवर इट अभी मतलब थोड़े टाइम के लिए। तो स्नेहल इज हियर फॉर मतलब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है बिकॉज शी लुक्स आफ्टर द टेक्निकल डिपार्टमेंट, तो उनके पास ऑलरेडी टिकट्स बहुत सारी ओपन है। तो अगर आप में से किसी को कोई अभी आप तरुण जी और उनकी टीम को या मतलब जो भी कंसर्न पर्सन्स है उनको डेटा व्यूइंग में, डेटा शेयरिंग में या बिज एनालिस्ट के अंदर कुछ इश्यूज आ रहा है जो अभी तक एड्रेस नहीं हुआ है इतने टाइम में, तो आपने अगर कहीं पे नोट डाउन करके रखा रहेगा या किसी को कोई कुछ कंसर्न है रिलेटेड टू बिज ऐप, तो हम पहले वो रिपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि टेक्निकल पार्ट समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि टेक्निकली अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो दिस विल बी ए हर्डल टू एवरीवन। सो एक बार किसी को अगर कोई टेक्निकल क्वेरी पूछनी है कि ये कैसे देखते हैं या मेरे को ये शेयर करना है तो क्या करूँ, या तो मेरे को रिपोर्टिंग कभी कभी सही नहीं मिल रही है, तो वैसे कुछ कंसर्न है तो आप वो शेयर कर दो, तो स्नेहल कैन हेल्प हर आउट। किसी का भी कोई कंसर्न है तो आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अपने आप को अनम्यूट करके आप शेयर कर लीजिए, आपके पास सबके पास अनम्यूट का बटन है। कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, कोई डेटा आपको चाहिए हो लेकिन नहीं मिल पाता है, या कोई चीज आपको टेक्निकली कोई इशू आ रहा है कि कोई ऐप क्रैशिंग का इशू है या कोई और कोई इशू है, डेटा अपलोडिंग का इशू है या सिंक के अंदर में टाइम का इशू है, किसी को कोई भी ऐप के अंदर में इशू आ रहा है। अरे क्या बात है सुभाष जी, नहीं आ रहा सुभाष जी आपकी तो अभी रेगुलर कंप्लेंट आ रही थी मेरे पास अगर है सुभाष जी तो। नहीं सर, अभी कोई नहीं है, उसी टाइम थी, अब तो सब सॉल्व हो गई। अच्छा, सॉल्व हो गया। अच्छा एक कंप्लेंट है सर। हाँ बताइए। ये चेक इन चेकआउट करते हैं ना जब हम चेक इन चेकआउट करते समय यदि नेट 4G नहीं है ना वहां पे, तो कोई का ना चेक इन होता है ना चेकआउट होता है इसमें। ओके, तो वो बेसिकली वो डेटा प्रोवाइडिंग का रहता है वो, क्योंकि जो चेक इन चेकआउट रहेगा तो सबसे पहले तो आपका लोकेशन फेच करेगा। वो लोकेशन फेच होने के लिए आपका जीपीएस ऑन रहना चाहिए, जीपीएस कनेक्टेड रहेगा आपका मोबाइल डेटा से। तो कई टाइम पे क्या हो जाता है कि हम कोई ऐसे लोकेशन पे चले जाते हैं कि जहाँ से अल्टीमेटली लॉग आउट नहीं हो सकता, क्योंकि हम इंटरनली भी ऐप यूज कर रहे हैं। मतलब मैं भी अगर मेरे को आपके इधर आना है, बनी पार्क साइड आना है मेरे को, मान लो कि आपके ऑफिस में आना है, और अगर वहां पे अगर मेरे को इंटरनेट नहीं मिल रहा है ना, तो मेरे को भी मतलब वहां से चेक इन करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि हमारा भी उसमें तो होता ही नहीं है, थोड़ा सा भी नेट डाउन है ना, हाँ राइट, चेकआउट होता है।
राइट, तो वो बेसिकली तो आप कुछ लोकेशंस में रहता है कि जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी थोड़ी स्लो रहती है, हमारे तो फिर शेखावाटी में ज्यादा दिक्कत आती है सर इसकी। ओके, चेकआउट में आपको ज्यादा दिक्कत है, वो तो फिर अल्टीमेटली वो सर्विस प्रोवाइडर का है। बाकी ऐसे अगर आप वाईफाई वगैरह पे कनेक्ट करोगे तो इतना इश्यू नहीं आता है ना। अच्छा, चेक किया है सर, कई बार नहीं होता है, कई बार। ओके ठीक है, संजीव मैं जी, नोट कर लेता हूँ। हाँ संजीव जी देखिए, ये जो नेटवर्क डिपेंडेंट इशू है ना, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आप चेक इन अगर करे हैं तो मे बी पॉसिबल आपका एक जगह चेकआउट नहीं हुआ बिकॉज वहां नेट का प्रॉब्लम है, बट अगर आप दूसरे किसी वेंडर के जाते हैं और अगर वहां वाईफाई की फैसिलिटी है या मान लीजिए थोड़ा नेट प्रॉपर आ रहा है, तो अगर आप वापस वहां जाके चेकआउट करेंगे तो वो हमारा थोड़ा सा टाइम का लैग जरूर आएगा आपकी रिपोर्टिंग में, बट वो वहां हो जाएगा। हो क्योंकि जाएगा। ये चीजें थोड़ी तो रहती हैं अगर हम थोड़े मतलब डाउनटाउन में काम करते हैं, तो थोड़ा सा चैलेंज रहता है ऑनलाइन सर्विसेज का। बट अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने भी काफी फैसिलिटीज बढ़ा दी है इंटरनेट के लिए मेरे ख्याल से, तो अब आने वाले समय में ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। जी सर, ठीक है। है ना, Okay. तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने चेक इन कर दिया दिन में तो वो दिन भर ही चेक इन रहने वाला है, कहीं भी आपको नेट मिले तो आप चेकआउट कर सकते हो। चेक इन ही नहीं हो पाता ना सर। हाँ अब मैं यही चेक इन कह नहीं रहा हो हूँ कि पाता तो फिर वो रिपोर्टिंग देने में दिक्कत आती है हमें फिर। अच्छा, हाँ बस वो वही कह रहा हूँ कि अगर वहां वाईफाई होगा तो हो जाएगा, नहीं हुआ है तो फिर तो आपको मैनुअली उसको रिपोर्टिंग डालना पड़ेगा। आपके पास जहां भी नेट है ना, अगर आपने मान लीजिए 3 जगह विजिट किया है तो आप एक जगह बैठ के आपकी थोड़ी लोकेशन गलत आएगी, बट आप अपने 3 जगह के लोकेशंस को शायद डाल पाएंगे और फिर वो प्रॉपरली आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। ग्रेजुअली वो ये इम्प्रूव हो जाएगा बैकएंड में, हमारे पास से भी होगा शायद, जैसा मुझे फीडबैक मिला है। आई होप स्नेहल और धर्मेश इसको यस, नोटेड नोटेड, कर दिया नोट। ओके, और एक एनी अदर? क्वेश्चन, यस धर्मेश, और एक क्वेश्चन आया है सूर्या मार्केटिंग सपोर्ट टीम से। तो यस। उनका क्वेश्चन है कि जब डेटा सिंक होता है फोन में तो वो मतलब कितना स्पेस होना चाहिए और डेटा प्रॉपरली, मतलब फोन हैंग हो जाता है। सो सबसे पहले फोन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो काफी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज कैसा होता है कि आपका डेटा जो है ना वो काफी हेवी डेटा है, मतलब 2018 से डेटा है और हम हमारी साइड पे सिर्फ उसकी फाइल्स दिखती है। सो फाइल्स काफी हैवी है, तो वो डेटा पूरा आपके फोन में लोड होने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा जाता है, अगर हमने एक बार डेस्कटॉप से सिंक किया है तो उसके लिए। सो फोन का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो मिनिमम आपका 4 GB रैम चाहिए, और सैमसंग के कुछ जे सीरीज वाले जो फोन है ना उसमें वो ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। सो अगर किसी का वो डिवाइस रहेगा तो उसमें डेटा लोड होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। उसके अलावा बाकी और कोई फोन में प्रॉब्लम नहीं है। स्नेहल, आईफोन के जो लोअर वर्जन है उनमें क्या स्टेटस है? आईफोन की लोअर वर्जन मतलब आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? 5, मैं 5 की बात कर रहा था, किसी के पास आईफोन 5 भी है शायद यहाँ पे, आई डोंट नो अगर वो अभी भी यूज कर रहे हैं तो उसमें रहता है चैलेंज? नहीं, आईफोन में तो सर प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बट आईफोन 5 है और उसका iOS वर्जन कौन सा मैं जान सकती हूँ? iOS 5 में it will be more than above 11 point something is there. ओके, सो उसमें भी वो प्रॉब्लम सब नहीं होगा, बट सिर्फ डेटा आपके फोन में सिंक होने के लिए टाइम लेगा, बिकॉज आपका डेटा काफी हैवी है। सो मेरा एक क्वेश्चन था, आई डोंट नो आपके यहाँ पे अकाउंट्स आरती से मेरा बात होता था, आप डेटा स्प्लिट क्यों नहीं करते सर, ताकि वो वाउचर्स भी कम हो जाए, आपको इंडिविजुअल कंपनीज भी दिख जाएगी। स्नेहल जी, मैं इसमें थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। एक बार अपन है ना ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि टीम ना वेरिड सब जगह अलग अलग पे है, तो सबने अच्छा, शेड्यूल किया हुआ है। जैसे जिनके जो क्वेश्चंस होंगे ना या हाँ, कोई टेक्निकल सवाल है तो वो अपन एकदम लास्ट में वी कैन डिस्कस, है ना। एक बार अपन ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट एटलीस्ट 80% पीपल हु आर इन द मार्केट ना दे कैन गेट फ्री एंड कंटिन्यू देयर। yeah, sure. हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू सो मच। Okay, so training, I will do that. I will take care of it. Yes. So everyone can see my screen. मेरा screen दिख रहा है क्या आपको? Yes, Dharmesh, it's visible. Yeah, visible. Okay, great. Okay.
सो ट्रेनिंग में आई विल कवर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की जो भी है आपका सेल्स वगैरह, वो अभी आप इतने टाइम से यूज कर रहे हो ऐप, सो मोर ओवर आपको पूरा ऐसा आइडिया तो आ गया रहेगा कि हाउ टू शेयर द इनवॉइसेस, हाउ टू शेयर द लेजर, हम वो सब कैसे कर सकते हैं, वो एक रफ आइडिया आ गया. ओके, व्हाट न्यू थिंग्स वी हैव एडेड इन द एप्लीकेशन विल कवर वन बाय वन. तो कैसा रहता है कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ सेल्स पर्सन टू सूर्या मार्केटिंग, मेरे अंडर जितनी पार्टीज रहेगी दैट आई विल गेट इट हियर. ठीक है, पार्टीज में मैंने क्लिक किया तो ये सारी पार्टीज मेरे अंडर में है. फॉर एग्जांपल इफ आई क्लिक ऑन एयर केमिकल्स, तो अगर अभी मैं एयर केमिकल्स से मिलने जा रहा हूँ, ओके, इफ आई एम गोइंग टू मीट दिस एयर केमिकल्स, तो यहाँ पे मेरे को इसका पूरा समरी मिल रहा है. फॉर एग्जांपल समरी में फॉलो अप डेट विल कवर लेटर ऑन. ओवरव्यू आ गया कि लास्ट सेल डेट क्या थी, लास्ट रिसिप्ट डेट क्या थी, ओके, क्या क्या आइटम मैंने उनको बेची थी और क्या क्या आइटम मैंने उनको शेयर की थी. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द थिंग. और अगर इनसे मेरे को कुछ जैसे चेक इन किया मैंने यहाँ पे आके, सो अगर मैं चेक इन करूँगा तो वो चेक इन वहाँ पे हो जाएगा. एंड फॉर एग्जांपल इफ आई एम गेटिंग एनी ऑर्डर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कस्टमर या इनसे कुछ इनवॉइस वगैरह मेरे को बनाना है, ठीक है, तो आई कैन डायरेक्टली सिलेक्ट द पार्टी एंड आई कैन मेक इट हियर ओनली. कि मतलब वो रिपोर्ट्स में जाके डेटा एंट्रीज में जाना है वैसे करने की जरूरत नहीं है. आई कैन सिंपली क्रिएट दिस थिंग. मैं कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी में चले गया, वहां से नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आई कैन क्रिएट इट. तो ये सेल्स इनवॉइस हो गया, सेल्स ऑर्डर हो गया, रिसिप्ट हो गया. ये एक्चुअली iOS का व्यू है, बट आईफोन में भी आपको, अरे सॉरी, एंड्रॉइड में भी आपको ऐसा ही व्यू मिलेगा. ओके, तो फॉर एग्जांपल आई विल क्रिएट अ सेल्स ऑर्डर. सेल्स ऑर्डर में लेजर नेम ऑलरेडी सिलेक्टेड है. वाउचर नंबर विल बी एन ऑप्शनल थिंग. ठीक है, या तो वाउचर नंबर आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो दैट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम, बट एज ऑफ नाउ वी विल ऐड इट. वाउचर नंबर हो गया, ऑर्डर नंबर ऑप्शनल रहेगा. दिस इज व्हाट आई एम क्रिएटिंग अ एक्चुअल सेल्स इनवॉइस. ठीक है, ऑर्डर नंबर ऑप्शनल रहेगा. यहाँ पे डेट आई कैन सिलेक्ट, आइटम्स में आप आइटम्स फिड अप करके यू कैन मेक इट. आपका ऑर्डर वैसे बनेगा. एक बार हो जाने के बाद एक आइटम, एक ऑर्डर बना देता हूँ मैं. आइटम नेम लेट्स टेक किंडल. इसके अंदर लेजर ऐड करना है आपको तो यू कैन ऐड इट. यहाँ पे ऐड लेजर का ऑप्शन आएगा. सो टेक्स्ट लेजर पे आपने ले लिया कि ये क्या है, मतलब CGST है, IGST है, SGST है, आपको एक बार मैनुअल सिलेक्शन करना पड़ेगा. ओके, सो फॉर एग्जांपल CGST ले लिया, अगेन एडिंग ए लेजर. %9. हेलो. हाँ सर. हाँ, आई थिंक धर्मेश डिस्कनेक्ट हो गया है. चलिए मैं बता देता हूँ. आ गया मैं. मेरे को खाली एक बार होस्ट कर दो ना. हाँ मैंने बना दिया सर. स्क्रीन ओके. कोटेशन वाला क्लियर हो गया ना सबको? हाँ जी. ओके, वन मोर थिंग टू ऐड इन दिस, कि जैसे अभी एक वी विल फोकस ऑन एजिंग पार्ट जो बहुत सारे यूजर्स अभी कर रहे हैं. ओके, तो आपके जो टॉप रिपोर्ट्स है जो आपसे मिस आउट हो जाते हैं टॉप कस्टमर, बिकॉज वी आर मोस्ट ऑफ द, मैं खुद भी एक सेल्स पर्सन हूँ, सो आई विल बी ऑल्सो मोर फोकस्ड ओवर गेटिंग द न्यू एक्टिवेशंस या न्यू टारगेट्स है. न्यू टारगेट्स के बीच में क्या हो जाता है, वी मिस आउट आवर ओल्ड कस्टमर्स. सो टू रिकलेक्ट दैट व्हाट वी कैन डू, हम रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे. रिपोर्ट सेक्शन में एक ऑप्शन है टॉप रिपोर्ट का. सो आप ये भी यूज कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फीचर इन द एप्लीकेशन राइट नाउ. सो अभी आप जो करेंगे आप टॉप
But I will change the date. So this, as you can see, ये जो list है ये मेरे top 5 customers है. ठीक है, ये बहुत important feature है, please इसे थोड़ा importantly देखना कि इसमें से क्या है कि ये इतने मेरे customers है जो मेरे को worth इतना रुपीस का business दे रहे हैं every month. If I click on Nordstrom, तो Nordstrom का पूरा history आ गया मेरे पास. Okay, bill wise summary आ गया पूरा. Okay, if I click any of the bill, so ये ऐसा उसका वाउचर आ जाएगा. मेरे को इनसे कुछ इन्फो चाहिए, so यहाँ पे क्लिक करूँगा and I will get entire info. उनका नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, पिन कोड, कौन से सेल्स लेजर ग्रुप में वो टैग्ड है वो भी आ जाएगा, जीएसटी या नंबर सब आ जाएगा. मेरे को ये नॉर्डस्ट्रॉम का डिटेल्स अगर मेरे को किसी के साथ शेयर करना है, I will click here, I will create the PDF और वो PDF accordingly I can share. बेसिकली मेरा लोकेशन वो सब बंद है अभी, सिक्योरिटीज, इसके लिए वो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है. इट्स गेटिंग अ वाइट स्क्रीन. सिंपली क्लिक ऑन दिस शेयर पीडीएफ और उसे मैं शेयर कर सकता हूँ मेरे रिक्वायर्ड ऑप्शंस के साथ. द सेम वे आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके टॉप 5 सप्लायर्स कौन है, आप किन से ज्यादा बिजनेस ले रहे हो. सो दिस आर द टॉप 5 सप्लायर्स फ्रॉम वेयर आई एम गेटिंग द बिजनेस. इनका भी सेम एज इट इज रहेगा. देन देयर इज वन मोर फीचर, सेम रहेगा कि टॉप आइटम सोल्ड बाय वैल्यू, परचेज बाय वैल्यू, सोल्ड बाय क्वांटिटी एंड आइटम परचेज बाय क्वांटिटी. आप सिर्फ इतना ध्यान रखोगे ये 6 चीज पे, आप यू कैन बी अ बेटर पर्सन. मतलब आप और उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो आपके कस्टमर्स को. सो यहाँ पे इट इज नॉट लिमिटेड ओनली टिल टॉप 5, बट यू कैन मेक इट टू टॉप 10, टॉप 30, टॉप 50, टॉप 100. अभी जैसे सूर्या मार्केटिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट का वेंचर है अभी तक, तो उसमें तो ऑलमोस्ट थाउजेंड्स प्लस रीसेलर्स रहेंगे, कस्टमर्स रहेंगे. To identify your top 5 or top 10 customers, this is one of the best feature what you can use right now. Okay, तरुण जी आप भी इसे इस तरीके से यूज कर सकते हो कि आपके टॉप 5 सप्लायर्स कौन है या हुआ द टॉप 10 सप्लायर्स फॉर यू बेसिकली. तो इसको आप फिल्टर भी कर सकते हो कि दिस मंथ में कितना था या दिस वीक में कैसा था, आज के दिन का क्या हिसाब था. ओके, कस्टम डेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम सो डेट टिल टू डेट वाला वैसे. ठीक है, ये टॉप कस्टमर्स आपको पता चल गया. या एनी डाउट इन दिस? हाँ सर. ओके, नेक्स्ट रिपोर्ट क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि मैं खुद भी एक सेल्स पर्सन हूं, सो आई ऑलवेज रन आफ्टर न्यू एक्विजिशन. मतलब न्यू कस्टमर्स या न्यू हंटिंग, हम सेल्स पर्सन का एक टारगेट रहा है कि हम न्यू बिजनेस लाके दे कंपनी को. बट इन दैट वी मिस आउट आवर ओल्ड कस्टमर्स. हमारे जो जूनियर कस्टमर्स है जिन्होंने हमने ऑलरेडी बिजनेस किया हुआ है, वहां पे तो जाके मेरे को कुछ नया बताना नहीं है. सो इन दैट व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे इनएक्टिव कस्टमर्स का एक रिपोर्ट है. So for example, if I am a salesperson of Surya Marketing और तरुण जी ने मेरे को खाली एक पर्टिकुलर लोकेशन का असाइन किया है, लेजर ग्रुप असाइन किया है, एंड आई एम ओनली फोकस्ड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग, तो इतने सारे कस्टमर्स है जो इनएक्टिव है. ओके, तो यहाँ पे ऑन द राइट हैंड स्क्रीन आप देखोगे कि लास्ट सेल डेट है एंड नीचे सारी डेट्स आ गई विद द आउटस्टैंडिंग. मतलब अगर मैं मेरे अंडर देखूँ तो एयर केमिकल से मेरा इतना पेमेंट आना बाकी है, रिलायंस में मेरा इतना बाकी है. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्लिक हियर. मैंने एयर केमिकल्स पे क्लिक कर लिया इनएक्टिव रिपोर्ट में से, ये सारी समरी आ गई मेरे को. ठीक है, सेल्स कितने का था, रिसीवेबल्स क्या है. सो रिसीवेबल्स पे का एक क्लिक, यहाँ पे प्लस सिंबल है, तो एक ऑन अकाउंट का अमाउंट आ गया. और दूसरा ये ग्रेटर देन कितना है, मतलब ग्रेटर हम एक एजिंग पीरियड रखते हैं टैली में कि 30 दिन से ज्यादा का क्रेडिट नहीं बनेगा या 60 दिन के ज्यादा का क्रेडिट नहीं बनेगा. सो दिस इज द थिंग कि ग्रेटर देन 30 डेज का पेमेंट कितना है. इफ आई क्लिक हियर तेरे को सारे बिल्स मिल जाएंगे कि ये 30 डेज एंड अबाउ के पेमेंट बाकी है. यहाँ पे कुछ करना तो है नहीं मेरे को, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है और मुझे वो बिल उनको फॉरवर्ड करना है, या तो ये पूरा स्टेटमेंट भी मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ. ठीक है, सोल्ड डेट की क्या क्या हमने उनको सेल किया है. ओके, करंटली इतना हमने इनको ये चीजें बेची है और उनसे क्या चीज परचेज किया. अगर परचेज किया रहेगा तो हमें परचेज के टैब में उनसे परचेज का दिख जाएगा. ओके, वाइल हम जैसे अभी नॉर्मली कि हम एक रिलेशन बिल्डिंग करते हैं हर अपने कस्टमर्स के साथ, तो यू कैन नॉर्मली कॉल दिस एयर केमिकल्स एंड यू कैन से कि सर क्या हो गया, बहुत टाइम से आपसे कुछ बिजनेस नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ रेट्स में कुछ आपको चाहिए एडजस्टमेंट.
सो कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी एयर केमिकल्स के ओनर ने बोले कि ठीक है आप एक काम करो, मेरे को 2 दिन के बाद फोन करो या 2 दिन के बाद मेरे ऑफिस में आ जाओ, वी विल हैव अ डिस्कशन। 2 दिन के बाद अब मेरे को याद नहीं रहेगा, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सेट अ फॉलो अप रिमाइंडर। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा सेट अप फॉलो अप रिमाइंडर, यहाँ पे मैंने डाल दिया मीटिंग विथ ओनर, और मैंने टाइम सेट करना है मेरे को यहाँ पे कि कौन से डेट। तो अभी उन्होंने बोला 2 दिन का, सो मंडे को मैंने डाल दिया। मंडे मैंने फर्स्ट थिंग ही मॉर्निंग का रख दिया कि मेरे को मंडे आके सबसे पहले इनसे बात करनी है। सो मैंने यहाँ पे डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर दिया। ओनर आ गया मेरा, धर्मेश ओनर आ गया। इसके अलावा ये फॉलो अप रिमाइंडर अगर मेरी टीम में से या तरुण जी को भी अगर पता चलना चाहिए कि हाँ धर्मेश का 10 बजे मीटिंग है, तो मेरे को उसे कोई दूसरा टास्क नहीं देना चाहिए। तो आई कैन ऐड हियर द सेल्स पर्सन, या तो जो कंसर्न पर्सन है उनको अपडेट करने के लिए मैं उनका भी नाम यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो एट ए टाइम वो हम दोनों को पिंग होगा। मंडे 18 तारीख को 10 बजे मुझे भी एक नोटिफिकेशन आएगा, तरुण जी को भी एक नोटिफिकेशन आएगा कि आज धर्मेश का ये तारीख को मीटिंग है। ओके, सो ये आई विल रिक्वेस्ट एवरी पर्सन इन सूर्या मार्केटिंग टू यूज दिस फॉलो अप रिमाइंडर फीचर। बहुत हेल्पफुल आएगा, ट्रस्ट मी। ये मैंने नेक्स्ट फॉलो अप रिमाइंडर डाल दिया अभी 18 तारीख को मेरे को ऑटो सर वापस से नोटिफिकेशन। बताइए, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और सभी लोग इस पे ध्यान यस दें यस यस, और इसको एक बार समझे बिल्कुल कि कोई डीलर मान लो आज नहीं बोल रहा है सोमवार को करना, तो आधे टाइम तो हम सोमवार को कॉल ही नहीं करते हैं उसको, या हमारे दिमाग से भी निकल जाती है। तो आप इसको एज अ फॉलो अप टूल यूज कर सकते हैं। ये खुद आपको ऐप रिमाइंड करेगी, उस दिन आपको पॉपअप आ जाएगा। और वो पॉपअप कैसे Correct. आता है सर, वो भी दिखाइएगा प्लीज, है ना, कोई करंट डेट का आज ठीक का है रिमाइंड। ठीक है श्योर। तो एक इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे इनएक्टिव कस्टमर्स का डाल, नॉट ये खाली इनएक्टिव कस्टमर्स तक ही लिमिटेड नहीं है, अब सारे कस्टमर्स में इसे यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं पार्टी में गया, मैं डाल दिया ये बेलापुर इंडस्ट्री डाल दिया, ठीक है। इन कस्टमर ने मेरे को बोला कि आप मेरे को मंडे फोन करना। जैसे हमने आज फोन कर दिया, अभी इनका डिटेल्स चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन में लेना है, यहाँ पे इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी आ गया, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से फोन कर दिया उनको। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको पिन कोड इसमें बता दूं, तो यहाँ से मैंने फोन कर लिया, इनसे बातचीत कर ली। इन्होंने बोला कि ठीक है आप एक काम करो, मेरे को मंडे फोन करो। अभी हमारे पास टास्क कितने सारे रहते हैं कि हम मंडे भूल जाते हैं फोन करने को। तो व्हाट आई विल डू, आई विल सेट अप अ फॉलो अप रिमाइंडर। यहाँ सेट अप फॉलो अप रिमाइंडर पे मैं क्लिक करूंगा, टाइटल डाल दिया फॉलो अप, फॉलो अप डाल दिया। यहाँ पे मैंने आज की तारीख है 16 तारीख को क्या टाइम होगा, मैंने 14:42 का डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। मेरे साथ किसी और को भी चाहिए ये नोटिफिकेशन, तो मैं उनको भी ऐड करूंगा। सो आपको चाहिए तो आपका नाम तो आ ही जाएगा क्योंकि आपके इससे सेट हो रहा है। और उसके अलावा आपको अगर किसी और को भी नोटिफाई करना है तो आप उनका नाम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सेटअप फॉलो अप रिमाइंडर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, फॉलो अप क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो मैंने 43 का डाला है, 243, तो मे भी 2 मिनट में आ जाना चाहिए मेरे को रिमाइंडर। तो रिमाइंडर मेरे को बेसिकली आएगा यहाँ पे ही आएगा रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर रहेगा वो मेरे को यहाँ पे ही आ जाएगा रिमाइंडर। जो जैसे आता है आई विल एक्सप्लेन यू वो चीज, ठीक है। तो इनएक्टिव कस्टमर्स में भी हम ऐसे ही बात कर सकते हैं। आपको अगर ग्रुप वाइज चाहिए तो आप ग्रुप वाइज भी देख सकते हो, डेट जैसे संडे डेटर्स वाइज चाहिए या संडे क्रेडिटर्स वाइज चाहिए। तरुण जी आपके लिए अगर आपको सेल्स पर्सन वाइज चेक करना है कि सेल्स पर्सन ए में कितने इनएक्टिव कस्टमर्स है, तो सेल्स पर्सन ए में 19 कस्टमर इनएक्टिव है विद आउटस्टैंडिंग ऑफ दिस मच अमाउंट। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ये ऐप यहाँ से करना है, शेयर करना है, इसे पीडीएफ बना देनी है। पीडीएफ बना के आपने मान लो धर्मेश को भेजना है ये चीज, धर्मेश इतने 19 कस्टमर है जो इनएक्टिव है पास्ट 30 डेज से, और इन कस्टमर से इतना पेमेंट आना बाकी है। तो आप मुझे एक तरीके से कमांड भी कर सकते हैं कि आप जो भी आपका टास्क आप ये दिन तक कंप्लीट करके फीडबैक दे दो क्या है। ओके, एंड एज अ मी आई एम अ सेल्स पर्सन, तो मेरे लिए तो वो खाली उतना 19 कस्टमर का ही डेटा मेरे को दिखेगा सेल्स पर्सन के लिए। ओके, अभी इनएक्टिव आइटम्स विच इज अगेन यूजफुल फॉर तरुण जी के इनएक्टिव कस्टमर्स तो हो गया, पर इनएक्टिव आइटम्स में ऐसा है कि 35 आइटम्स है जो मेरे गोडाउन में पास्ट 30 डेज से है।
So what I can do, I can see in stock, not in stock, negative stock, below reorder level. ये एक और important feature है कि जो टीम है, टीम के लिए भी ये बहुत important feature है कि मैं कोई जगह पे गया, वहाँ पे मेरे को मान लो कि कस्टमर ने बोला कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए, तो आई विल सी कि इन स्टॉक में क्या क्या है. तो इन स्टॉक में मेरे पास 35 आइटम्स है जो इन स्टॉक में अभी अवेलेबल है. ओके, नॉट इन स्टॉक में क्या है, तो ये नॉट इन स्टॉक है जो माइनस में है वो चीज. सो इसके लिए भी हमें कोई न्यू एक्विजिशन नहीं करना है, हमने ऑलरेडी ये सब चीजें किसी ना किसी को तो बेची है. तो मैंने अमेजोन किंडल पे जाना है, अमेजोन किंडल का मेरे को पूरा समरी आ जाएगा कि इन्वेंट्री क्लोजिंग कितनी है. और अगर आपने बैच, तरुण जी ने बैच अगर टैली में मेंटेन किया रहेगा तो आपको बैच वाइज डिटेल्स भी आ जाएगी. प्राइस लिस्ट अगर मेंटेन की रहेगी तो प्राइस लिस्ट भी आपको मिल जाएगी कि रिटेल को कितना और होलसेल में कितना है. ओके, और पेंडिंग सेल्स ऑर्डर कितना है इस पर्टिकुलर आइटम का, तो ये एयर केमिकल्स का इतना ऑर्डर पेंडिंग है. सो इवन यू कैन व्यू ऑल दिस थिंग. और जो अपना HSN समरी है, टैक्स समरी है, वो यहाँ को आपको यहाँ पे मिल जाएगा. अभी अमेजोन किंडल के लिए मेरे को कोई नए कस्टमर्स तो ढूंढने नहीं है, तो आई विल जस्ट क्लिक ऑन कस्टमर्स. तो जो भी कस्टमर्स को मैंने अमेजोन किंडल बेचा रहेगा, मुझे पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा. ओके, और कौन सप्लायर्स है उसके, सप्लायर्स पे क्लिक करूंगा तो उसका सप्लाई डिटेल भी मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा. चेक विद द नोटिफिकेशन पार्ट, मेरे को अभी तक आया नहीं है. स्नेहल, यू आर देयर ऑन कॉल? धर्मेश इज नॉट देयर. ओके, ठीक है. तो द सेम वे इनएक्टिव रिपोर्ट्स, इनएक्टिव आइटम्स आ गया. नेक्स्ट आपका आएगा लेजर रिपोर्ट. सो कोई हम किसी कस्टमर के पास बैठे हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बिरला कॉर्पोरेशन, आई विल टेक विद सो लेजर रिपोर्ट. अगर मैं किसी कस्टमर्स के पास बैठा हूँ तो लेजर रिपोर्ट है, तो फॉर एग्जांपल आदि डिस्काउंट में अगर मैं गया तो यहाँ पे उनका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, जो सारे ट्रांजेक्शन्स हुए रहेंगे वो आएगा, और नीचे आपका हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस. अगर ये चीज़ मेरे को इनके साथ ही शेयर करना है तो मैं यहाँ से ये कोई भी एक फॉर्मेट सिलेक्ट करके शेयर कर सकता हूँ, ठीक है. और अगर मेरे को इनकी डिटेल्स चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा उनका. डे बुक बेसिकली नॉट रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन. आपके पेंडिंग सेल्स ऑर्डर है, परचेस ऑर्डर है, वो आप यहाँ से रिव्यू कर सकते हो. सो ये बेसिकली ओनर लेवल्स के लिए बेनिफिशियल है. तो प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, ठीक है. नेक्स्ट वन मोर. तरुण जी, आप ये यूज कर रहे हो क्या, थर्मल प्रिंटर वाला कुछ फीचर यूज कर रहे हो क्या, जैसे कस्टमर के पास गया और हाथों हाथ बिल देना है, वैसा कुछ? नहीं सर, नहीं करोगे. ओके, तो एक्चुअली क्या था कि मैं वो पार्ट भी एक बार क्लियर कर लेता हूँ. जस्ट अ सेकंड. सो एक बार हम क्या कर सकते हैं कि अगर थर्मल प्रिंटर आपके पास है या इन फ्यूचर अगर आपका कुछ ऐसा प्लानिंग है तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ.
आई गेस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था वो सारे कवर हो गया। तो एक थर्मल प्रिंटर वाला मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, दैट वो एक्चुअली इसमें है नहीं अपडेट, बट इट्स ऑलमोस्ट डन। मे बी नेक्स्ट वीक तक हम लॉन्च कर देंगे उसको। तो कैसा रहेगा कि मैं यहाँ पे सेल्स में गया, या फॉर एग्जांपल मैं कोई पार्टी में जा रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैंने अमेजोन पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने सेल्स ऑर्डर बना दिया। भी एक बार सेल्स ऑर्डर बनने के बाद अगर कस्टमर को मेरे को हाथों हाथ बिल देना है ना, माय एंट्रीज सेल्स इनवॉइस, अगर मेरे को ये बिल उनको हाथों हाथ ही देना है, बिल थर्मल प्रिंटर से जो बिल बन के आता है, जैसे हमको हम जैसे कार्ड स्वाइप करते तो हमें कैसे एक पर्ची मिलती है, द सेम वे वो एक थर्मल प्रिंटर वैसे आएगा। तो ये मैं करूँगा इसको पीडीएफ में, सॉरी नॉट इन पीडीएफ, मैं यहाँ से ही एक प्रिंट का कमांड दूंगा ना, तो वो प्रिंट ऑटोमेटिकली पूरा बिल, जैसे ये बिल का बिल पूरा ऐसे आ जाएगा आपको। ये बिल सिलेक्ट प्रिंटर आएगा जो आपका ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहेगा बेसिकली, तो उनको वहाँ पे हाथों हाथ बिल भी आ जाएगा। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अपडेट। सर हमारे क्या बल्कि आइटम्स रहते हैं, तो वो यस यस यस, वो बहुत लंबा हो जाएगा। वो आप जो बता रहे हैं वो हमारे केस पे एप्लीकेबल नहीं है। बट हाँ, Applicable जैसे आप 2-3 चीजें बताइए, जैसे आपने फॉलो अप रिमाइंडर बताया, है राइट। ना, फिर आपने आइटम्स के लिए बताया कौन से फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, मतलब इनएक्टिव आइटम्स है उनको देख सकते हैं, राइट सर। एजिंग के लिए भी बताइए, एजिंग एनालिसिस कैसे कर सकते हैं पूरे खुद के पूरे एरिया की डीलर्स के राइट, लिए। हाँ नो प्रॉब्लम। सो एजिंग एनालिसिस बेसिकली होगी तो बहुत सारे तरीके हैं उसको करने के लिए, कि आप उसको सेल्स वाइज भी कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल वाइज भी करते हैं। पर अभी जो हमारे केस में है, जैसे आपके केस में अगर मैं बोलूँ तो इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टू व्यू द डेटा एजिंग वाइज वाया आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल साइड पे। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग कि जैसे मैंने रिसीवेबल्स पे क्लिक कर लिया, अभी यहाँ पे मैं एज फिल्टर डालूंगा। जैसे रिसीवेबल्स के बाजू में एक छोटा ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे को देखना है कि अगर आज के तारीख में मेरे कितना आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर ड्यू है। सो आई विल क्लिक ऑन ड्यू टुडे। सो बिल डेट से मान लो कि आज से 1 महीने पहले अगर किसी का बिल बना रहेगा, जिसका हम लोग ने एवरेज पेमेंट डेज रखा है 30, तो 30 डेज से लेके आज के दिन में अगर कोई पार्टी का अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस पेंडिंग है, सो मेरे को पूरा आज के स्क्रीन पे दिखाएगा। तो एज ऑफ 26 जून 20, ठीक है। अगर मेरे को देखना है कि ग्रेटर देन 30 कितने हैं, तो ग्रेटर देन 30 के आ जाएंगे। एक इसमें क्या है कि जो आपको नीचे रेड में दिख रहा है, फॉर एग्जांपल एयर केमिकल्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो उनका क्रेडिट डेज था 30, मतलब बाय एनी हुक और क्रूक मुझे इनका पेमेंट 30 दिन के अंदर आ जाना चाहिए था। पर अभी एवरेज पेमेंट डेज कितना हो गया 45, मतलब 15 दिन से वो और आगे चले गए। और जो क्रेडिट अमाउंट डाला है मैंने, तो उनका बेसिकली रखा है मैंने 10 लाख रुपए रखा है। अदरवाइज अगर ये 10 लाख से भी ऊपर का अगर इनका बिल बनता है ना, तो इवन दिस अमाउंट जो 38,460.55 पैसा है, ये भी आपको बेसिकली रेड में दिखने मिलेगा। जैसे ये आपको दिख रहा है एवरेज पेमेंट डेज 13 है ना, तो ये अमाउंट भी आपको रेड में ही दिखने मिलेगा वैसे। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एयर केमिकल्स में, ठीक है। एयर केमिकल्स में से ना जो मेरे को जो बिल देखने हैं ना, तो मैं सब नहीं देखूंगा, मेरे को खाली देखना है कि 30 डेज से क्या क्या बिल पेंडिंग है। सो वो मेरे को यहाँ पे दिखाएगा। तो ये सारे बिल्स का मिला के है। वो लगे कि नहीं मैंने तो क्लियर कर दिया है, ये है वो है, तो सिंपली आप बोल सकते हो कि सर ये आपका लास्ट बिल है। और अगर वो हाथों हाथ अगर आपको दे रहे, फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम बिल सेटलमेंट के लिए बैठ जाते हैं, तो आपने यहाँ पे जाना है, एयर केमिकल्स पे क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है रिसिप्ट का, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि चलो हम आप आ जाओ, कल आ जाओ या शाम को आ जाओ, हम सेटलमेंट कर देंगे। तो आप एयर केमिकल्स में चले गए, आपने रिसिप्ट सिलेक्ट कर लिया, कैश है बैंक है क्या है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। अगर कैश दे रहे तो कैश ले लो, या तो HDFC का ये दे रहे कि सर हमारे HDFC यहाँ में ना रिसिप्ट वहां से नहीं बनाते हैं, बट एज इस वाले फंक्शन को हाउ वी कैन यूज एज अ पेमेंट एडवाइस, मतलब जैसे कस्टमर की तरफ से पेमेंट एडवाइस को हम इसमें कैसे यूज कर सकते हैं कि ये रिसिप्ट हमको दिख जाए, और हम इसको टैली में तो नहीं लेंगे, बट हाँ वी कैन यूज इट एज आर इंफॉर्मेशन शेयरिंग कि हाँ इस पार्टी का पेमेंट आ जाना था, और हमने जब बैंक में देखा इतना पैसा, तो ये मैच करके अकाउंट्स वाले अपनी एंट्री कर लें। तो क्या हम इसको एज अ पेमेंट एडवाइस यूज कर सकते हैं रिसिप्ट? पेमेंट एडवाइस के लिए ये रहा सर,
पेमेंट का एक लास्ट ऑप्शन है परचेस ऑर्डर के बाजू में। सो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मैं आपको क्लियर वे में बता देता हूँ। बट दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट फॉर्म की रिसिप्ट एडवाइस हाँ, मतलब पेमेंट एडवाइस फ्रॉम द कस्टमर, तो हमारे लिए तो रिसिप्ट एडवाइस ही हो गई वो। रिसिप्ट की जैसे ठीक है, अगर आपको चाहिए तो इसको आप टैली में मत लो, पर आपको पता चल जाएगा लाइक ऑन द ओनर लेवल आपको पता चल जाएगा कि ये चीज यहाँ पे आ गई हमारे है। को टैली में हमारे मेन उसमें दिखेगा क्या? आपको चाहिए तो आप दिखा सकते हो। रवि जी हाँ सर। ये दिखेगा हमको टैली में? सर देखिए, एक्चुअली इसमें क्या ऑप्शन, जैसे धर्मेश ने बोला था, अभी टैली में हम लोग दिखाना चाहें तो एज एन ऑप्शनल वाउचर हम दिखा सकते हैं। उसका इम्पैक्ट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आता। इट जनरली बिकम्स लाइक अ रिमाइंडर काइंड ऑफ अ स्टफ। जैसे हम यहाँ फॉलो अप बना रहे थे ना, उसी तरह जिस भी से अपने सेल्स पर्सन ने अगर रिसीट की एंट्री डाली अपने मोबाइल ऐप से, सो दैट विल कम टू टैली एज अ रिकॉर्ड, बट इट विल नॉट इम्पैक्ट द लेजर अनटिल एंड अनलेस हमारी अकाउंट नहीं उसको अप्रूव नहीं करेगी। अप्रूव नहीं करी। और एक और चीज है तरुण जी, अगर आपको चाहिए ना कि ये चीज मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाए तो भी वो पॉसिबल है। ओके, लाइक इफ यू वांट की हाँ सॉरी धर्मेश, वो वाला इनके लिए एडवाइजेबल नहीं रहेगा, बिकॉज क्या होता है कई बार पेमेंट अच्छा ओके आते नहीं है ना, तो इसलिए फिर वो मतलब चैलेंज रहेगा उसमें। वो डायरेक्ट ठीक एंट्री है। में ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ नहीं डायरेक्ट एंट्री नहीं, हम तो चाह रहे हैं बस इन्फॉर्मेशन आ जाए हमारे पास सबसे डेली बेसिस पे कि आज ये पेमेंट्स के हमारे पास कंफर्मेशन है। जो कंफर्म पेमेंट्स है उसको मैच कर लेगा अकाउंट्स और एंट्री पास कर देगा। ऑप्शनल वाउचर तो डिलीट हो जाते होंगे एक साथ सर? हाँ वो तो डिलीट होता है। बस ठीक है। हाँ तो वैसे भी कर सकते क्या? ये हमारे को हमारे टैली में मिलेगा ना, दिखेगा ना ये वो? हाँ मिलेगा। रवि जी इनका खाली ऑप्शनल वाला एक बार बताना पड़ेगा आपको। मैं बताता हूँ, एक मिनट। तरुण जी, क्या कर सकते हैं हम कि ऑप्शनल वाउचर को डिलीट करने की जरूरत नहीं है, जैसा बात कर रहे थे ना, उसको फाइनली अप्रूव कर सकते हैं। बिकॉज उसमें क्या लेजर नेम वगैरह सब तो आएगा ही। मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कि आपकी कोई पार्टी है और आपने उनसे पेमेंट का इंटीमेशन आया कि भाई ही इज पुटिंग 1 लाख रुपीज टुडे, तो आप 1 लाख रुपीज या उन्होंने डाल दिया है व्हाटएवर, राइट? तो जो भी सेल्स पर्सन है या जिसको पास भी है, ही कैन एंटर फ्रॉम द बिज एनालिस्ट कि हमें 1 लाख रुपए रिसीव हो गए हैं, राइट, फ्रॉम NEFT। अब दैट वाउचर विल कम टू टैली एज एन ऑप्शनल वाउचर। अब हमारी जो अकाउंट्स टीम है वो उस ऑप्शनल वाउचर की लिस्ट को चेक कर ले और हमारे बैंक स्टेटमेंट से उसको टैली कर ले। अगर वो 1 लाख रुपए उस पार्टी का है तो उसको सिर्फ अप्रूव कर दे एंड दैट विल गो इनटू द टैली, और वो ऑप्शनल से हट जाएगा। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग एंट्री। सो उसको डिलीट करने की जरूरत भी नहीं है बेसिकली। तो वो एक एडिशनल जो एंट्री करती है हमारी अकाउंट्स टीम, उसकी जगह वो डायरेक्ट एंट्री मतलब अप्रूव हो जाएगी बेसिकली अकाउंट्स के। हाँ वो बैंक से वेरीफाई करके उसको कर ले। बस दैट्स द ओनली थिंग इज दे हैव टू अप्रूव इट। उसको हम जो बोलते हैं दैट्स अप्रूवल प्रोसेस फ्रॉम अकाउंट्स टीम। और सेल्स पर्सन को भी वो अपने मतलब डाटा को उनके रिकॉर्ड में भी रहेगा वो कि भाई ये पेमेंट के लिए कंफर्मेशन दिया था। सो टिल द टाइम इट इज नॉट रिसीव्ड या कुछ कंफ्यूजन है तो सेल्स पर्सन उनको वापस बात भी कर सकता है, मतलब अपने डीलर से कि सर ये आपने बोला था पेमेंट लेकिन मिला नहीं है हमें। हाँ तो वो कहाँ दिखेगा, वो एंट्री कहाँ दिखेगी इनको वो बताइए। तो आप धर्मेश एक बार रिसीट की कोई भी एंट्री कर दो। मैं रिसिप्ट का एंट्री बता देता हूँ इनको। ओके तो यहाँ पे रिसिप्ट मैंने बनाया, रिसिप्ट आ गई। यहाँ से मैंने सिलेक्ट करना है कि कैश है कि सर अभी जो आपकी मेरा स्क्रीन दिख नहीं रही है। एक मिनट सर, शेयर स्क्रीन स्टार्ट मोड। ओके नाउ विजिबल, अभी विजिबल है? हाँ जी। ओके तो जैसे अगेन इफ आई कम टू एयर केमिकल्स रिसिप्ट, यहाँ पे वाउचर टाइप ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो मेरे को उसमें फिर से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। द सेकेंड इज एयर केमिकल्स। 1 सेकेंड, लेजर नेम ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अभी यहाँ से आई कैन सिलेक्ट माय प्रेफरेंस कि मुझे कैश लेना है या कौन से इसका चेक आ रहा है क्या आ रहा है। सो मैंने कैश यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। वाउचर नंबर ऑप्शनल रहेगा क्योंकि आप
ये जैसे मैं बोला कि अगर आपका टैली में ऑटो नंबरिंग ऑन है तो यहाँ से आप नहीं कर सकते हो. As you can see, cannot add a voucher number as it is a set to auto numbering in tally. तो अगर आपका टैली में ऑटो नंबरिंग नहीं है तो वो आपको यहाँ पे दे देगा. अमाउंट अभी मान लो मैंने लमसम उन्होंने दे दिया कि चलो 20,000 का अगर ये मेरे को दे रहे हैं तो ये 20,000 का मैंने डाल दिया. सिलेक्ट मोड यहाँ से मैं कर सकता हूँ कि क्या दे रहे मुझे, कैश दे रहे, चेक दे रहे. तो जैसे हमको आया था कैश. अभी बिल एडजस्टमेंट कैसे करेंगे हम? ऑन अकाउंट मैंने 20,000 तो ले लिया, बिल के एडजस्ट कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है हमें बिल्स और ऐड बिल करने का. ठीक है, टोटल अमाउंट हमने क्या कलेक्ट कर लिया है 20,000. तो अभी इसमें से अगर मेरे को जो भी एडजस्टमेंट करना है तो मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ कि मान लो कि पर एक ऐसा है कि 20,000 जो मैंने सिलेक्ट किया है ना वो इनके अगेंस्ट में होना चाहिए. तो मैंने ये 10,000 अगर ये पूरा पेमेंट मेरे को ये क्लियर करना है तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा पे फुल. तो पे इन फुल पे जैसे मैंने टाइप कर दिया तो पूरा अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर लेगा वो. ठीक है, ये पे इन फुल अगर लेना है तो पे इन फुल आ जाएगा. नथिंग शुड एक्सीड मोर देन दिस 20,000. एक मिनट ये निकाल देता हूँ. ये एक्चुअली और दूसरे पे लिखा हो गया. तो देखो पे अगर मैंने कोई ज्यादा अमाउंट ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा यू एक्सीडेड द बिल अमाउंट. अभी इस पे क्या कर सकता हूँ मैं? अगर मेरे को नहीं लेना है ना तो मैं खाली डिफरेंस अमाउंट यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ. तो ये इतने अमाउंट का यहाँ पे आ गया. ओके, द टोटल ऑन अकाउंट में इतना हो गया. क्लियर है? ये दो बिल का ले लिया और ऑन अकाउंट में बस पड़ा है 7,710 रुपीज. ओके, नरेशन अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप नरेशन भी यहाँ से ऐड करके सेव कर सकते हो. रिसिप्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली. डू यू वांट टू शेयर दिस रिसिप्ट? तो अगर आपको ये रिसिप्ट हाथों हाथ अगर कस्टमर के साथ शेयर करना है तो सेम आप शेयर पे क्लिक करो, कोई भी एक फॉर्मेट सिलेक्ट करके उनको शेयर कर दो. व्हाट्सएप कर सकते हो, जैसे भी सिग्नल चल रहा है तो सिग्नल कर सकते हो, मेल कर सकते हो. ठीक है, अभी इनका इफेक्ट आपको पूरी तरुण जी अगर आपको देखना है कि ये कहाँ पे मिलेगा आपको तो आपको रिपोर्ट्स में जाना है, माई एंट्रीज में जाना है और रिसिप्ट में जाना है आपको. तो रिसिप्ट में इधर आपको दिखाएगा एज अ ऑप्शनल. और अभी पेंडिंग में इसलिए है क्योंकि हमारा इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है और ये नहीं है, टैली ऑन नहीं है. तो ये हो जाएगा. तो यहाँ पे क्लिक कर ली मैंने तो ये मेरे को पता चल गया कि क्या है, कौन से बिल का है. तो अगर बिल पे क्लिक करोगे तो बिल डिटेल्स भी आ जाएगी उसमें. फिर आप कैश पे जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो. आप इसमें इसको अगर आपको शेयर करना है तो आप शेयर भी कर सकते हो. क्लियर है सर? हाँ जी, हाँ जी. ओके ओके ग्रेट. और तरुण जी अगर किसी आपको किसी का कोई सवाल है इसमें? रिसिप्ट एक बार आप लोग सब आज ट्राई करके देखना, बाकी फिर अपन इसको कल से करेक्ट कर लेंगे क्योंकि उसमें बैंक के ऑप्शंस बहुत सारे आएंगे आपके पास. तो कौन सा बैंक अपने उसमें है, जैसे आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, कई सारे उसमें दिखेंगे आपको. तो मेरे ख्याल से एक बार हम लोग सब ट्राई करके देखते हैं सर. ट्राई इसको करके देख लीजिए. यस हाँ यस हाँ, ट्राई करके देखते हैं आज उसका क्या रिजल्ट आता है, फिर उसको हम करेक्ट कर लेंगे. डेफिनेटली. एट द एंड में मेरा नंबर भी दे देता हूँ तो अगर किसी को कुछ अगर समझना है तो डिस्टर्बिंग रवि जी आप मुझे भी डायरेक्ट डिस्टर्ब कर सकते हैं. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक थैंक यू सो मच. है, ये हो गया. अभी इसके अलावा कुछ और है मतलब आपको अगर तो वो जैसे कुछ और एजिंग से- मान लो मेरे को, मैं डीलर के यहाँ बैठा हूँ, वो बोल रहा है यार मेरा तो बाकी नहीं है, मेरे को लगता है कि मेरी लिस्ट में दिखा रहा है, उसको मैं हाथों हाथ कैसे एजिंग शेयर करूँ कि उसके इतने दिन के इतने बिल पेंडिंग है? सेम एज इट इज जैसे अमेजोन में गए. एक मिनट आई विल. आप आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स में जाओ. ठीक है, कस्टमर्स पे चले जाओ. यहाँ पे एक फिल्टर है कि जैसे मैंने मान लिया 30 तो ये 30 डेज से सारे बिल है. ठीक है, वो बोल रहे हैं कि नहीं ये तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, विल जस्ट रिको एवरीथिंग विद माय अकाउंट्स टीम. टिल देन अगर एज अ रेफरेंस अगर हमको शेयर करना है तो हम ये पूरा लिस्ट ही शेयर कर देते हैं, एक्सेल में दे देते हैं. मान लो इनको कि चलो मान लो कि ये कर दिया मैंने तो ये आपको ऐसे आ जाएगा फॉर्मेट, नीचे एक्सेल आ जाएगी. अगर मान लो कि पीडीएफ करना है तो मैं आपको एक बार पीडीएफ भी शेयर करके दिखाता हूँ. पीडीएफ कर दिया, मेल कर दिया तो नीचे पीडीएफ भी आ जाएगी मेरे को. ठीक है, और ये एक टेक्स्ट मैसेज रहेगा, इसको चाहिए तो आप एडिट भी कर सकते हो.
टू मेरे को जिसको भेजना है उसको आप भेज सकते हो, अदरवाइज आजकल तो सब व्हाट्सएप पे भेज लेते हैं, पर बेसिकली व्हाट्सएप मेरा अनेबल नहीं है इसमें, तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो उसमें। फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ, फॉर्मेट आपका जाएगा एक टेबुलर फॉर्मेट में जाएगा अगर पीडीएफ आप सिलेक्ट करते हो तो। मे बी आप में से अगर कोई अभी ट्राई करना चाहता है ये फीचर तो आप ट्राई कर सकते हो एजिंग वाला। आपके तरुण जी, यू कैन डू द बेस्ट वे, मतलब अगर आप अभी आप ट्राई कर रहे हो तो एक बार ट्राई करके देख लो कि आप आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स में चले जाओ, कोई हाँ, वो कस्टमर ले डेट लो। वाइज दिखा रहा है, एकदम डे वाइज दिखा रहा है। यस, ओके। इसके अलावा अगर जैसे और एक फीचर है कि सेल्स में अगर मैं जा रहा हूँ, तरुण जी दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं सेल्स में चले गया, ठीक है, तो मुझे देखना है लेजर ग्रुप वाइज, अगर मुझे देखनी है तो मैंने यहाँ पे लेजर ग्रुप वाइज कर लिया। अब सन्ड्री डेटर्स में मेरे जितने एक्स्ट्रा लेजर ग्रुप बने रहेंगे, जैसे सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस का भी आपको अगर ट्रैक करना है तो आप सेल्स में जाके ग्रुप बाय लेजर ग्रुप कर दो, सन्ड्री डेटर्स पे क्लिक कर लो, और नीचे जितने भी आपने सेल्स पर्सन बनाए रहेंगे या लोकेशन बनाए रहेगी या कोई स्टेट वाइज अगर बनाया रहेगा आपने, तो वो सारे आपको सन्ड्री डेटर्स के अंदर मिल जाएगा। तो सेल्स पर्सन ए पे क्लिक करूंगा ना मैं, तो सेल्स पर्सन ए के अंदर जितने भी कस्टमर्स रहेंगे वो सारे कस्टमर्स मेरे को यहाँ पे मिल जाएंगे। अगेन इफ आई वांट आई कैन ग्रुप इट बाय, लेट्स टेक स्टॉक आइटम वाइज। तो स्टॉक आइटम पे मैंने सेल्स पर्सन ए का स्टॉक आइटम मैंने रिव्यू किया, तो बिज एनालिस्ट और डेमोविज ये ज्यादा कर रहा है वो। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ले लिया कि मंथ वाइज ले लिया इनका, तो मंथ वाइज परफॉर्मेंस कैसा है धर्मेश का, तो आपको पूरा मंथ वाइज समरी देगा कि मई 2020 में इसने इतना बिजनेस जनरेट किया, जून में इतना किया, जुलाई में इतना किया। दिस वे यू विल गेट दी एंटायर समरी। तो चलो मई में चले गया मैं, मई में देखा तो मई में कितने कस्टमर्स थे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो अदर कस्टमर्स। इफ आई क्लिक ऑन अमेजॉन, तो जैसे आप देख सकते हो कि ये सारे अनपेड बिल्स है, ओके, जो क्लियर होना बाकी है, ऐसे क्लिक करके शेयर कर दो उनके साथ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि सेल्स में गया, यहाँ पे मैंने आपको ये ना यहाँ पे एक रोड मैप भी आ जाएगा, जैसे अमाउंट है और अमाउंट के नीचे एक रोड मैप भी आ गया कि मैं सेल्स पर्सन ए में था, मैंने मंथ सिलेक्ट किया और मैंने कस्टमर देखा, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू एनालाइज योर बिजनेस विद योर टीम मेंबर्स। सेम में परचेज आपका रहेगा, रिसिप्ट पेमेंट वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके। एक मिनट में एक बार रिवाइज कर लेता हूँ क्या क्या किया हमने। एजिंग एनालिसिस किया हमने, फॉलोअप रिमाइंडर कर दिया, चेक इन चेकआउट बेनिफिट्स तो आप सभी यूज कर ही रहे हैं, तो एक खाली एक सर का इश्यू था कि जो चेकआउट नहीं हो रहा है, चेक इन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए रवि जी ने हमको बता दिया। दूसरा एक आएगा कि आप में से तरुण जी आप लोगो सिग्नेचर कैसे यूज करें, मतलब आपका ऑलरेडी प्रीफिक्स्ड है टैली में या एडिशनली आप करवाते हो कुछ? नहीं, लोगो हमने हमको सिखाना है सर, एक बार सब लोग लोगो मतलब जैसे मैंने तो मेरे उसमें ऐड कर रखा है, बट बाकी सब लोग ने कर रखा है नहीं कर रखा है, वो एक बार आप बताएं कि लोगो कैसे ऐड कर सकते हैं। यस नो प्रॉब्लम। वो इम्पोर्टेंट है कि इनवॉइस के साथ लोगो लगा हुआ जाता है, करेक्ट? यस सर, यस। तो उसमें क्या सर, अभी कोटेशन शेयर एक्चुअली करेंगे ये लोग, तो कोटेशन भी हमारी टीम मान लो या हम लोग शेयर कर रहे हैं आगे, तो उसमें लोगो लगा हुआ जाए। लोगो, ओके। एक्चुअली कैसा है कि iOS में वो फीचर नहीं है टू ऐड लोगो एंड सिग्नेचर, बट हाँ अगर किसी के पास एंड्रॉयड डिवाइस है तो मैं उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अभी करवा देता हूँ कि आप एक बार मोबाइल ऐप ओपन कीजिए, मोबाइल ऐप में जाने के बाद एंड्रॉयड है तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ना 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस रहेगी, और जो ये आई गेस सर ये जो लोगो कॉन्फ़िगरेशन है ना ये ओनर लेवल के लिए है, मतलब ओनर सेट करेगा तो वो बाकी यूजर्स के लिए वो उस तरीके से जाएगा। तो आपने सेट किया है क्या ऑलरेडी? हाँ सर, मैंने सेट किया हुआ है, मतलब बट वो दिखता है नहीं दिखता है, एक बार आप लोग बताएं सब कि वो आपको लोगो दिखता है क्या जब भी आप इनवॉइस आगे शेयर करते हैं? दिनेश जी, सुभाष जी? नहीं दिखता है, लोगो जाता है, दिखाई देता है, जाता है जब भी आगे कोई इनवॉइस शेयर करते हैं तो? हाँ बिल्कुल, आगे भेजते हैं तो जाता है उनके पास में। हाँ हाँ ओके, क्योंकि ये क्या है ओनर लेवल परमिशन है वो, इसलिए ठीक लोगो है। सिग्नेचर।
नहीं तो जैसे सपोज मैं 1 मिनट हाँ, आपका आईफोन आईफोन नहीं है ना? ना, मेरा आईफोन नहीं है। मैं एक बार हाँ, मान लीजिए मैं शेयर करता हूँ उसमें मेरी स्क्रीन को। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है क्या? 1 मिनट में मेरा पहले मेरे को ये करना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा मेरा। ठीक है, आप शेयर करो अभी तरुण जी। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है क्या? जी सर, आ रही है। आप एक बार ऐप ओपन कर लीजिए। तरुण जी मैंने आपको व्हाट्सएप भेजा है एक। अच्छा, व्हाट्सएप भेजा तरुण जी मैंने व्हाट्सएप भेजा है एक, आप देखिएगा। हाँ हाँ, ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, दिख गया। अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरी स्क्रीन नहीं है, दिख रही होगी शायद, पता नहीं hang हो नहीं, गया। वो हैंग हो गया। हाँ, वो कोई बात नहीं, मैं मेरे फोन में वो चल नहीं पाएगा ये। पर नेवरदलेस ये मैं एक बार कनेक्टिंग आ रहा है, ये पता नहीं शायद डिस्कनेक्ट हो गया। नेवरदलेस मैं समझ गया आपकी बात, ये आ तो रहा है अभी। यस, आप एक बार अपना चला लीजिए सर। मे बी एक्चुअली कैसा है कि iOS है ना, iOS में वो चीज फंक्शन नहीं करेगी इसके लिए। तो आप एक बार ये कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो आपके इसमें से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये एज लोगो सिग्नेचर वाला तो क्लियर है। हाँ, लोगो लगा हुआ आ रहा है इनवॉइस के अंदर में। आ रहा है ना। एक इम्पोर्टेंट फीचर ये है रवि जी, इनका वो टैली में तरुण जी केवल इनवॉइस पे लोगो है। क्रेडिट नोट अपन भेजते हैं, क्रेडिट नोट्स भेजते हैं, उस पे लोगो नहीं आएगा, स्टेटमेंट पे लोगो नहीं आएगा। तो स्टेटमेंट पे भी लोगो आना चाहिए और क्रेडिट नोट पे भी लोगो आना चाहिए। स्टेटमेंट में और ये क्रेडिट नोट में लोगो नहीं आ रहा है अभी धर्मेश। नहीं आता है। नहीं आ रहा है। ये कैसा आएगा आपको? खाली सेल्स इनवॉइस और आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर, आउटस्टैंडिंग इनवॉइस पे आएगा। ओके, रिपोर्ट्स पे मैं एक बार ले लेता हूँ रिक्वेस्ट। सर ये जो एजिंग रिपोर्ट और ये जो मतलब ये सॉरी सीएन वगैरह पे तो आना ही चाहिए सर। सीएन तो डॉक्यूमेंट ही है। यस, वो ले लिया मैंने। हाँ, लेजर रिपोर्ट्स और इसमें ठीक है। लेजर रिपोर्ट पे और सीएन पे अभी सीएन पे भी आना चाहिए। हाँ, ठीक है, सीएन पे लोगो नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, मैंने लिख लिया वो चीज। और वो रिमाइंडर, एजिंग रिमाइंडर में भी आना चाहिए सर। दिनेश जी एक बार एजिंग रिमाइंडर भी मेरे को भेजिए किसी का, उसको भी एक बार देख लेते हैं। और किसी का कोई और सवाल हो एक बार आप बताएं, या किसी की कोई लर्निंग हो तो शेयर कर सकते हैं। देखो ये प्लेटफॉर्म जो है रमेश जी इसके अंदर में इसमें इन्वर्टर ही नहीं दिखता है, हमें मोमेंट एनालाइज नहीं दिखता है। मोमेंट एनालाइज दिखना चाहिए मंथ टू मंथ। तो हम जिस महीने का मोमेंट एनालाइज देखना चाहें उस महीने का, और डिले का क्या मोमेंट एनालाइज है देख सकते हैं ना सर? नहीं देख सकते ना मोमेंट एनालाइज। बिल में जाके देखना पड़ेगा। नहीं नीचे बाकी चीजें जो आपने दिखाई दी है वो हमारे इतने यूज का है ही नहीं। हम ना जो है कोटेशन भेज सकते हैं, क्योंकि कोटेशन हमारे यहाँ हर महीने कॉस्टिंग चेंज होती है। मान लीजिएगा कोई प्रोडक्ट मैंने 3 महीने पहले बेचा, उस समय कोई कॉस्ट दूसरा था। एक मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा। अभी इन्होंने लास्ट में ना एक चीज बताई थी, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। एक बार धर्मेश जी, अभी जो आप सेल्स के अंदर में जाके पार्टी के अंदर में आपको पार्टी का या मूवमेंट एनालिसिस देखना है ना कि कौन सा आइटम कितना गया, किस पार्टी ने क्या कौन सा आइटम कितना गया नहीं चाहिए, वो तो दिख जाएगा। उसको कितना टोटल बिल हुआ इस महीने में, टोटल रेफ्रिजरेटर कितना गया, वॉशिंग मशीन कितना गया, एलईडी कितना बिल हुआ, वो हमें देखना है इकट्ठा एक के साथ। यस ठीक है। उसके लिए कैसा है कि आपको आइटम, पहले तो मैं पूछूंगा कि धीरेश जी आपको आइटम वाइज देखना है कि पार्टी वाइज देखना है? वो पार्टी वाइज देखना है, और उस पार्टी का टोटल कितना आइटम बिल हुए इस महीने में। ठीक है,
देखो अभी मैं यहाँ पे आ गया, ये मैंने मोबाइल ऐप ओपन कर दी, मैं यहाँ पे चले गया पार्टी में, ठीक है। आप चाहिए तो आप भी हाथों हाथ कर लो, आपको भी देख पा पता रहे हो चल दिनेश जी जाएगा। आप ये जो स्क्रीन चल रही है? हाँ नहीं चला आगे बढ़े सर, धर्मेश जी आगे थोड़ा बढ़े। धीरे धीरे बताना आप धर्मेश जी, क्योंकि स्क्रीन बहुत फटाफट चेंज हो जाती है। या श्योर। नहीं तो दिनेश जी आप आपका मोबाइल ऐप ओपन कीजिए। किया है, अब तो चल रहा है, किया? देखते हाँ, ही है, मैं कहाँ पार्टी कर दूंगा, आप बताएं। आप पार्टी पार्टी में जाओ, आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट कोई एक पर्टिकुलर पार्टी सिलेक्ट कर लो आप। नेक्स्ट, सोल्ड में जाओ, सोल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट। वहां पे ईयर दिख रहा है ना, ईयर, जहाँ पे वहां पे दिस हम्म। मंथ कर लो या दिस वीक कर लो या टुडे कर लो। किया आपने दिस मंथ? एक मिनट, हम्म। कह दिया दिस मंथ, ओके। नहीं दिस आता, मंथ में कुछ भी आपको नहीं आता, नथिंग क्या ब्लैंक आ रहा है आपको? दिखा। ओके, नहीं, एक मिनट रुके। दिख गया, ठीक है। हाँ मेरा ब्लैंक दिखा, आएगा क्योंकि मेरे यहाँ पे कुछ है नहीं इसके लिए, अगर आप मेरे नहीं आ स्क्रीन में गया, देख रहे बिल्कुल। हो। हाँ, ये आपका हो गया कि आपने मतलब जो पार्टी आपने सिलेक्ट की थी उसको ठीक है। क्या क्या आइटम बिल हुआ है। अगर यही चीज आपको आइटम में जाके देखनी है कि ये पर्टिकुलर एलईडी है या ये पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर है, कौन से कस्टमर को गया है, तो सेम जब आप आइटम पे सिलेक्ट करोगे तो आपको लिस्ट ऑफ आइटम्स आ जाएगा। उधर आपने कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम कर दी, उधर खाली आप कस्टमर पे सिलेक्ट कर लो, तो आपको वो पर्टिकुलर आइटम के सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे। दिस ईयर करो या लास्ट ईयर करो, दिस मंथ करो, टुडे करो, चलो, पूरा लिस्ट आ ओके। जाएगा। अच्छा, ओके, रमेश जी, यहाँ कंपेरिजन साथ के साथ आ सकता है? जैसे इसी जगह कंपेरिजन पिछले साल नवंबर में उसने कितना माल लिया था, या नेक्स्ट 2020 में ये लिया, जनवरी में, वो 2021 में ये लिया। हाँ, वो भी हो सकता वो आप डेट सिलेक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा, पर वो कैसा रहेगा कि आपको ड्यूल स्क्रीन नहीं दिखाएगा कि 2019 में क्या स्टेटस था और 2020 में क्या स्टेटस था। मतलब आपको चाहिए तो आप पहले दो लास्ट ईयर कर डुअल लो, तो स्क्रीन नहीं हो आप सकता। नहीं, ड्यूल स्क्रीन नहीं होगा सर, कंपैरिजन रिपोर्ट नहीं आएगा। वो बेसिकली आपको फिर याद रखना पड़ेगा कि हाँ 2019 में टोटल इन्वेंट्री इतना था, टोटल पेंडिंग ऑर्डर इतना था। ओके, फिर कस्टमर्स क्या क्या थे, वो कस्टमर का पूरा टोटल आ जाएगा कि मान लो एयर केमिकल्स है तो एयर केमिकल्स ने 2019-20 में मेरे को 19 लाख का बिजनेस दिया था, ठीक है। अभी दूसरा एयर केमिकल्स है, उसने मेरे को 2018-19 में 17 लाख का ही बिजनेस दिया था पूरे साल में। वैसा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहीं पे आपको रफली नोट करना पड़ेगा उस चीज को, वैसे। ठीक है, हो गया दिनेश जी? आपको और कोई डाउट है इसमें? हाँ, आई थिंक क्लियर है धर्मेश जी। यस, मैं एक बार बाकी टीम को भी बोलूंगा कि थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रखे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। जैसे अभी इम्पोर्टेंट है। जैसे दिनेश जी ने बताया, अब ये बेसिक फीचर है लेकिन ये बहुत यूजफुल फीचर है। आप अपने यूसेज से यस, समझो कि आप किसी भी पार्टी के पास जा रहे हो तो उस पार्टी को खोल के उसके अंदर में उसने इस मंथ पिछले साल क्या लिया था ये देख सकते हो आप। सिर्फ आपको वहां पे जाके लास्ट ईयर में और वो मंथ सेलेक्ट करना है, लास्ट ईयर में वो मंथ सेलेक्ट करना है, या फिर आप टाइम पीरियड में भी कर सकते हो टाइम कि पीरियड जैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम पीरियड भी कर सकते हो कस्टम वे में कि भाई जैसे 1 से 16, आज 16 जनवरी को मैं मान लो किसी डीलर के यहाँ बैठा हूँ तो मैंने 1 से 16 जनवरी का टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लिया 2020 का, तो हमको ये मालूम पड़ जाएगा उसने लास्ट ईयर इस टाइम पे क्या लिया था, और हम उससे बिल्कुल, बातचीत कर सकते हैं उसके ब्याह पे कि सर देखो आपने लास्ट ईयर इस समय तक तो इतना माल ले लिया था, या ये अपन ऑलरेडी कर चुके थे। तो डीलर भी उस चीज को अप्रिशिएट करता है और हमारा जो सेल्स डिस्कशन है वो भी फ्रूटफुल हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था जिसको आप सब यूज कर सकते हैं। मेरी एक बार सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग सब अपने अपने शेयर कर सकते हैं, जैसे अभी दिनेश जी ने शेयर किया और एक ये नई चीज निकल के आई, ऐसे ही और भी कोई चीज हो जो आपको लगता हो कि भाई एज अ प्रैक्टिस आप क्या यूज कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पे शेयर करें। एज अ प्रैक्टिस आप क्या यूज यस, कर रहे हैं जो आपको रिजल्ट दे रहा है, जिससे आपका फायदा हो रहा है, आप जाते हो तो मार्केट में हमारा प्रोडक्टिव डिस्कशन होता है और हमको रिजल्ट आता है। कोई भी शेयर कर सकता है आप लोगों में बिल्कुल। से, बताएं। हाँ, आप ऑलमोस्ट 1 ईयर एंड अबव हो गया है सबको यूज किया एप्लीकेशन। बीच में थोड़े ग्लिचेस आ रहे थे, बट स्टिल मेरे मतलब जैसे हम एनालिटिक्स देख सक रहे थे, तो जैसे यूज तो हो रहा था एप्लीकेशन, तो इन बिटवीन अगर जैसे दिनेश जी ने बताया कि ये फीचर इनके लिए काम का है, तो वैसे आप में से कोई एक बता सकता है कि और कैसे फीचर्स थे जिससे आपको उसका रिजल्ट मिला बेसिकली? ओके, कोई भी बता सकता है इसमें आप में से कोई भी। और जैसे मैं अभी एजिंग का मैं देख रहा था
तो एजिंग में मैंने पाया कि जैसे मान लो किसी डीलर के सामने बैठते हैं तो उसको इमीडिएटली उसकी बिल वाइज एजिंग आप दे सकते हो। दे सकते हो। Yes. कितने लोगों ने इसको ट्राई किया है? एक बार आप हैंड रेज, सब जानते हो, हैंड रेज करो जिसने एजिंग ट्राई किया है। तो डीलर के सामने बैठे हैं, उसको अपन ने खोला वहीं पे ही और हाथों हाथ उसको उसकी एजिंग भेज दी। कितने लोगों ने ये ट्राई किया है? दिनेश जी ने किया है। देखो हैंड रेज, सब लोग अपना हैंड रेज कर सकते हो। आप लोग सब जानते ही हो जूम में हैंड रेज कैसे करते हैं। अब तो काफी सैकड़ों मीटिंग हम लोगों ने कर ली। राकेश ने किया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और राजेश मीना ने किया है, बिल्कुल। लक्ष्मण ने भी करा है, बहुत अच्छा है। और बाकी लोगों ने किया ही नहीं है, बस 4 ही लोग कर रहे हो, तो फिर आप इस ऐप का यूज ही नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, आप में से कोई, राकेश बताओ एक बार तुम कैसा एक्सपीरियंस रहा जब ग्राहक को, जब कस्टमर को इमीडिएटली दिया तो कितनी क्लैरिटी मिली, क्या फायदा हुआ? राकेश बताओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। सर जब डीलर के सामने अपन बैठते हैं बात करने के लिए, उसको हाथों हाथ कोई चीज का समाधान मिल जाता है ना, तो वो इससे ज्यादा बेटर वो समझ नहीं पाता। वो सोचता है इससे बढ़िया फैसिलिटी नहीं है कि जो आपने वो हमने तो बताया आपको और आपने हमें तुरंत बता के दे दिया कि ये हमारा ये हमारा पेंडिंग है। मतलब और ये मैं एक रिपोर्ट एक पार्टी की शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर में। आप देखना कि एक पार्टी की डेट वाइज कितनी बढ़िया रिपोर्ट निकल के आती है, और उसमें आप आराम से फीचर लगा सकते हो कि आपको ग्रेटर देन 30 डेज चाहिए, लेस देन 30 डेज चाहिए, सारी चीज निकल के आती है उसमें। सारी चीज निकल के आती है उसके अंदर में। कल उसको मेरे पास फोन आ गया स्मार्ट है कि 11 केजी की क्वेश्चन ऑप्शन होगा, एक मिनट 10 कीजिए। तो कैसा है कि हम नॉर्मली अगर हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, या हम किसी कस्टमर्स के पास पहुंच रहे हैं, अगर कोई बाइक राइड कर रहा है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट अगर हम कोई गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं तो देखो कैसा होता है ना, कभी कभी कंपनी इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हम चले गए वहां पे, हमने कंपनी का एक ये स्टडी कर लिया कि क्या पास्ट परफॉर्मेंस क्या था, क्या करंट परफॉर्मेंस क्या है। तो बिफोर विजिटिंग एनी ऑफ द डीलर, आप खाली उसके बारे में एक बार डिटेल समरी देख लोगे ना, जैसे मैंने ऐप में बताया कि आपको खाली उस पर्टिकुलर कस्टमर पे जाना है, उसका पूरा समरी दिख जाएगा आपको। कुछ एक्स्ट्रा मैकेनिज्म है ही नहीं इसमें। वो पार्टी पे सिलेक्ट करो, आपको समरी आ गया कि लास्ट इनवॉइस डेट क्या था, तो 19 अप्रैल 2020 था। फिर आज 1 साल हो गया, कुछ बिजनेस नहीं है, आप उनको 1 साल के बाद मिलो, या मान लो कि 3 महीने बाद का कोई लास्ट बिलिंग था, तो वो पूरा आपको वहां पे दिख जाएगा। फिर आपको खाली टैप करना है। मैंने एक पार्टी की एजिंग अपने ग्रुप में शेयर करी है, अपने सेल्स टीम वाले ग्रुप में। उसको आप देखोगे तो उसमें अपनी बैंक डिटेल तक आ रही है, नीचे सारी डिटेल आ रही है, सूर्य मार्केटिंग की सारी डिटेल आ रही है। बस इसमें लोगो नहीं है, थोड़ा सा आप देख लेना, इसमें लोगो लग जाए जी तो जी, लोगो सर कर देंगे, लोगो लग जाएगा तो और बिल्कुल। अच्छा हो जाएगा। और इसके अंदर में डे वाइज इनवॉइस नंबर वाइज 9 जनवरी को 1,10,006 रुपए की 11,284 नंबर की इनवॉइस, जो कि 7 दिन पुरानी है, ड्यू है। आप देखोगे अगर ग्रुप के अंदर में अपने डाला है, मैंने शेयर किया है अभी अपनी, तो ये बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। एकदम क्लैरिटी आ जाती है किसी भी चीज के अंदर में कि भाई इतने दिन पुरानी है, और अगर कोई गड़बड़ है इसको आप चेक करके इमीडिएट करेक्ट भी करा सकते हो। डीलर को भी बहुत अच्छा लगेगा कि यार आपने इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्स दिया। अभी जैसे राकेश ने बताया कि इमीडिएटली आपने बताया और उसको चीज मिल गई। स्टेटमेंट तो आप लोग शेयर कर ही रहे हो, एजिंग रिपोर्ट भी आप डेली बेसिस पे शेयर करो, और इसमें ऑटोमेटिक रिमाइंडर वगैरह भी आता है, वो भी बताएं धर्मेश जी, ऑटोमेटिक रिमाइंडर कैसे दे सकते हैं हम? धर्मेश जी, इसमें एक चीज और चाहिए मुझे सपोर्ट पे। हाँ, तो अपने डीलर का नाम हमारे टेली पे डाला हुआ है, तो हेलो के जो उसका नाम आना चाहिए ना, वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो ना दिनेश जी, मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको, अगर आपका कोई पर्सनल मैसेज है या कुछ पर्सनल नहीं, वो तो ऑटोमेटिक जो है, ऑटो जनरेट मैसेज में, ऑटो आंसरिंग में हेलो साथ जाता है, तो हेलो की जगह मिस्टर जो है उसका नाम जो है सो एंड सो, उसके साथ जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वो कैसा है ना सर कि वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। मतलब अभी मान लो कि आपके पास 1000 कस्टमर्स है, नहीं सर, जहाँ से ये बैलेंस पिक करता है वहीं से जो है उसके साथ साथ ही, जैसे बैलेंस कहीं से पिक किया, उसने टैली से बैलेंस पिक किया, तो बैलेंस उसके पिक के साथ साथ ही वो नाम भी पिक कर सकता है ना, वहां से कर सकते हैं। बट अभी कभी कंपनी का, कभी जैसे होता है ना कि कंसर्न कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम मान लो कि किसी अकाउंटेंट का डाला हुआ है, या कोई दूसरा अकाउंटेंट। हम लोगों के की पर्सन के नाम डले हुए हैं अकाउंट्स में, और हम लोग चाहते हैं कि नाम से अगर किसी को संबोधित किया जाए ना तो काफी अच्छा होगा। तो बहुत अच्छा फीडबैक है धर्मेश जी आपके लिए, एक बार आप जरूर शेयर करें आगे। ये देखो हेलो करके जा रहा है,
जो अभी आपने हाँ देखा। हेलो करके, अगर यस यहाँ यस। हमने डीलर का नाम हमने टैली में डाला हुआ है और हमारा डेटा एकदम करेक्ट है, और अगर उसका नाम जाएगा तो वो बहुत मतलब उसको पर्सनलाइज तरीके से फील करेगा, और उसका पर्सनलाइज जाएगा, यस। वो बहुत बेटर होता है, क्योंकि किसी वो उल्टा ज्यादा मतलब बेटर उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। करेक्ट करेक्ट। है ना? तो मैं ये एक्चुअली definitely देख बहुत लेता हूँ अच्छी एक चीज है। बार, आप में से कोई अगर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मेरे इसमें ना नाम मैंने फीड किया नहीं है, इसके लिए मेरे को नहीं आ रहा है शायद। अगर आप में से कोई ये आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स में चले जाए और कोई एक पार्टी को ले ले, तो उसमें एक बार है, क्योंकि हम लोग ने इसको इनवॉइस एज सिग्नेचर भी अभी नहीं होता है, तो इनवॉइस सिग्नेचर भी जा सकता है ना? इनवॉइस सिग्नेचर सर आपका जाएगा, मतलब जो कंपनी अच्छा, हम ओनर अपलोड कर रहेगा देंगे, ना, ठीक है ठीक है, हाँ उसको जेपैग या उसमें फॉर्मेट में अपलोड करना मैं पड़ेगा। करवा देता हूँ, ठीक है ठीक है। शेयर में क्या सिग्नेचर इनवॉइस नहीं आ रहा है क्योंकि वो में, अभी इसमें दिनेश जी जैसे आपको चाहिए ना कि नाम वाला कैसा हो जाएगा कि कॉमन ये हो जाएगा, ये तो बेसिकली कॉमन मैसेज है जो आपका हर इससे जाएगा। तो अगर मान लो कि यहाँ पे मैं एडिट करता हूँ, डिफॉल्ट मैसेज में डाल दो कि नहीं, तो वो तो सबको ही फिर तरुण जी जाएगा। हाँ तरुण जी के नाम से जाएगा। नहीं, ये इनका कहना पर अलग है सर, आप इनका समझ गया मैं कि अभी हाँ। आउटस्टैंडिंग में गया, मैं एयर केमिकल्स का ऑनर मान लो कि रवि जी है, तो अगर मैं जब भी उनको शेयर कर रहा हूँ तो वो ऐसा ना चाहिए कि हेलो रवि जी करके। इनका कहने का मतलब है दिनेश जी कि अभी टेम्पररीली अगर आपको किसी को देना है टेम्पररी, हाँ। तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हो सेटिंग्स में जाके। नहीं, सेटिंग्स में करोगे तो वो डिफॉल्ट सेटिंग हो जाएगा, तो उससे बेटर ये रहेगा कि जब भी आप भेज रहे हो ना कस्टमाइज, तो हाँ उस समय डालना होगा। उस समय आपको खाली ऐड करना पड़ेगा। मैं देख लेता हूँ एक बार इसमें कैसे किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसको। अच्छा। अभी जैसे हम ये जानना चाह रहे हैं सर, जैसे सपोज, एक सेकंड, जैसे ऑटोमेटिक रिमाइंडर का आपका एक फीचर मैं देख रहा था इसके अंदर में, तो कैसे मान लो सपोज हम चाह रहे हैं कि भाई डेली बेसिस पे मेरे फोन से ऑटोमेटिक रिमाइंडर चले जाए पार्टी को, वो कैसे भेज सकते हैं? वो गुड क्वेश्चन, बट वो कैसा है कि सर इसमें ऑटोमेटिक रिमाइंडर है ना, मोबाइल ऐप से नहीं जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर का जो फीचर मैंने बताया, तो वो कैसा रहेगा कि एवरी मॉर्निंग है ना, शायद रवि जी आप हो क्या लाइन पे कॉल पे? हम लोग ने इनका रजिस्ट्रेशन उसमें किया है क्या, आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर में, बीटा वाले में? वो अभी नहीं किया है बिकॉज वो टेस्टिंग फेज में था, तो वी कैन डू इट। हाँ, तो तरुण जी वो कैसा रहेगा ना कि एक आपका डेस्कटॉप ऐप अपडेट होगा। मैं अभी आज रजिस्ट्रेशन निकालना पड़ेगा, एक और निकालना पड़ेगा, मैं यहाँ पर 2 पिन दिखा रहा हूँ अभी निकाल। हाँ तरुण जी, मैं ये कह रहा था कि एक बार कैसा होगा ना कि ये जो ऑटोमेटिक आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर का जो प्रोसेस है वो बेसिकली आपका पूरा ऑपरेशन होगा, वो पूरा बैकएंड से होगा। ओके, मोबाइल में उसका कुछ ये नहीं है, यूज नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कैसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डेस्कटॉप ऐप अपडेट होगा, ठीक है? अच्छा, डेस्कटॉप ऐप अपडेट हो जाने के बाद आपको मोबाइल में भी व्यू थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो व्यू कैसा रहेगा कि मोबाइल से आपको खाली एक बार टाइम सेट करना है, कि जैसे आपने ले लिया खैतान ले लिया, तो खैतान में आपने डाल दिया कि एवरी मॉर्निंग या एवरी वीक या एवरी मंथ 10 बजे रिमाइंडर जाना चाहिए। तो वो कैसा रहेगा कि आपके टैली से ही डेटा पिक करेगा, आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर पूरा आपका टैली से ही पिक करेगा, और वहां से लेके ना वो पर्टिकुलर जैसे खैतान का अगर ईमेल एड्रेस है कि abc@khaitan.com, तो वो पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे जाके नोटिफाई कर देगा उनको, मतलब वहां पे उनको मेल चले जाएगा। और ये व्हाट्सएप पे भी जा सकता है सर? नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं जाएगा एज ऑफ नाउ, ओनली ईमेल। अच्छा, ईमेल पे जा सकता है ईमेल ऑटोमेटिक पे जाएगा, रिमाइंडर। यस। मेल पे भी धर्मेश ये सारे invoices जा रहे हैं या आउटस्टैंडिंग का लेजर आउटस्टैंडिंग का लेजर जाएगा। बिल मतलब कैसा हो गया ना कि इनवॉइस लेवल भी सेट कर सकते हैं, पर वो फिर अगर मान लो कि एक सर मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी आपने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि उसमें मैं गया पार्टी में और मैंने मतलब जैसे आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में गया मैं, और उसमें मैंने सेलेक्ट करा ड्यू टुडे, तो जो मेरे आज के इनवॉइसेस ड्यू हैं
वो एज इट इज रेस्पेक्टिव लोगों को रिमाइंडर चले जाए और उसको रिपोर्ट मिल जाए कि मेरा ये इनवॉइस ड्यू हो गया जी। यस, एक वो जो स्क्रीन है ना, वो आपको मैं पर्सनली दिखा सकता हूँ, ठीक है। एक बार रवि जी और अगर हम है तो एक्चुअली वो मेरा है दूसरे डिवाइस में है, वो पूरा पीपीटी आया हुआ है मेरे पास, तो एक बार चाहिए तो वो मैं पीपीटी आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो वो पीपीटी से आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि आप उसे चाहिए तो जैसे आज के दिन के ड्यू भेजने हैं या एक हफ्ते के भेजने हैं या एक दिन का भेजना है, तो वो इस तरीके से आपको नोटिफाई करेगा वो। ठीक है अरुण जी, अभी ये एक्चुअली क्या है कि एप्लीकेशन लेवल पे है, अभी थोड़ा डेवलपमेंट भी चल रहा है, इसीलिए डेवलपमेंट में स्टार्ट विद यू। अच्छा है ना, अभी व्हाट वी कैन डू इज अभी सेल्स टीम का भी कुछ क्वेरीज और हैं या मान लीजिए और कोई फीचर्स वो चाह रहे हैं जानना तो कर लेते हैं। हाँ, ये एक वैसे बार भी अपने को और किसी की backend में और किसी की कोई क्वेरी है तो सर एक बार आप लोग बताएं। और भी कोई मान लो ये जो फीचर है इसको अपन बाद में समझ लेते हैं, कोई इशू नहीं है सर। ये तो आप बैकएंड से बता रहे हो ना? हाँ, बैकएंड से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं देख रहा था देवेश जी हाँ हेलो, इससे मुझे बताइए कि मंथ वाइज मुझे एक ही चार्ट में मंथ वाइज उसका जो है ग्राफ चेक करना है। मंथ वाइज जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जनवरी में इतना बिजनेस किया, फरवरी में इतना, वो कैसे देख सकते हैं? ओके, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हाँ स्क्रीन दिख रहा है मेरा? दिख गया। डैशबोर्ड से आ जाएगा आपको, रिपोर्ट्स में भी आ जाएगा। प्लस अगर आपको सेल्स देखना है, सिर्फ सेल्स, तो आप मान लो कि आकृति टाइल्स में चले गए। हाँ दिनेश जी, देख पा रहे क्या आप? स्क्रीन नहीं आया इधर में, एक मिनट, वो ग्राफ की बात करें तो ग्राफ तो आई थिंक रिपोर्ट्स में नहीं है धर्मेश, डैशबोर्ड पे आएगा। नहीं यहाँ पे आएगा ना, सेल्स पे क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे, पर एक्चुअली ये ग्राफ है नहीं, मतलब दिस इज नॉट एक्यूरेट ग्राफ वैसे। अगर क्योंकि दिस इज फॉर एवरीवन कि अगर आप ग्राफ वाइज अगर कुछ देखने का ट्राई कर रहे हो तो उसे इग्नोर कर दो, क्योंकि ग्राफ अभी बरोबर है नहीं फिलहाल। सर वो अभी तो नहीं, पार्टी में जाते हैं, सेल्स पे क्लिक करते हैं ना प्लस बटन पे, तो वो जनवरी, फरवरी, मार्च सारा एक साथ दिखा रहा है ना वो। यस, जैसे आप किसी पार्टी को खोलेंगे, मेरा वाला शेयर नहीं हो पाएगा बट जैसे मुझे दिख रहा है ये तो मंथ वाइज दिख रहा है ना आपको। हाँ, मतलब वो भी है कि आप डैशबोर्ड डैशबोर्ड पे जाके भी सेल्स में जाओगे और आकृति टाइल सिलेक्ट, मतलब जो भी आपका कस्टमर रहेगा तो वहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये आ रहा है ना चार्ट, चार्ट पे आप पीरियड दिस क्वार्टर कर दी। नहीं, उनको मंथ वाइज बिलिंग देखनी है रवि जी। हाँ तो मंथ वाइज आ गई ना सर, ये क्वार्टर जो भी पीरियड है कस्टम पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे हम। ये देखो, ये मतलब टू वे है, या तो यहाँ से आप ये कैलेंडर से सिलेक्ट कर सकते हो, और दूसरा अगर आपको ग्रुप बाय मंथ करना है तो यहाँ पे ग्रुप बाय सिलेक्ट कर दो, मंथ डाल दो, तो ये 2 महीने के हिसाब आ गए। अब यहाँ पे देख लो तो पूरा फिर डेट वाइज आ जाएगा आपको। दिनेश जी मैंने अभी आपको एक व्हाट्सएप किया है, उसमें भी है, मतलब डिटेल दिख रही है वो तो। से पार्टी में जाते ही सेल पे क्लिक करते हैं तो नीचे आ रही है। ग्राफ नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन इसमें मतलब मई 20 से लेके जनवरी लाइक दैट टेली में दिखता है वैसा कि अपन ने किसी महीने को मंथ वाइज देखा तो उसे पूरे महीने दिख जाते हैं, तो किसी महीने में अपने डिप किया है, किसी महीने में कम काम किया है तो वहां दिख जाए अपने को। यस वही, वो आपको वहां पे दिखेगा। आप इसमें जाओगे ना, पार्टी में जाओगे, पार्टी में जाके नीचे का थोड़ा स्क्रॉल करोगे ना समरी के साइड पे, समरी के टैब में, तो नीचे आपको सेल्स का एक ऑप्शन आएगा, पर एक ही चीज है कि वहां पे आपको ग्राफ नहीं मिलेगा। नहीं, मंथ दिख जाए अपने को, कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। मंथ मिल जाएगा आपको। पार्टी में गए क्लिक किया, समरी पे आ जाओ, समरी के नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको सेल्स दिखेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ये ठीक है, यही चाहिए। ओके सर, यही चाहिए था। एक बार ये सर, ये एक बार आप है ना इसमें डेमो भी दिखाइए एक बार वापस से, जिसमें वैल्यूज आ रही हो ना। मेरा कनेक्ट हो जाता तो मैं भी आगे दिखा। हाँ, ये मैंने आपको दिनेश जी भेजा, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, ये भी बहुत
बेसिक सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और अगर हम इसको यूज़ करेंगे डेली बेसिस पे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। आप देखिए, मतलब मैं पार्टी के पास जा रहा हूँ तो मुझे उसका पूरा समरी पता है कि उसने लास्ट मंथ क्या लिया था, इस मंथ क्या लिया था, ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल। उससे पिछले महीने में क्या लिया था, सब दिख रहा है। एक मिनट, मैं जैसे मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है क्या? एक मिनट, मेरे को पहले बंद करना पड़ेगा। हाँ सर, आ रही है। हाँ, मैंने अभी जैसे आ मैंने गया। अग्रवाल देवली खोला तो मैंने इस पे क्लिक किया, तो ये देखिए अब जैन, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर सारा नजर आ रहा है। इसको वापस बंद कर दिया। ऐसी पेमेंट क्या है, पेमेंट भी दिख रहा है, रिसिप्ट भी। और यहीं से मैं इसकी एजिंग रिपोर्ट निकाल सकता हूँ। और मान लीजिए मुझे रिमाइंडर भेजना है, उसको रिपोर्ट भेजनी है, तो ये देखो रिपोर्ट भी बन के आ जाती है। 13 जनवरी का ये एक बिल है, 3 दिन पुराना, ये ड्यू है, और मैंने शेयर PDF करके उसको मेरे को भेजना है, तो मैंने व्हाट्सएप भेज दिया पार्टी को। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहीं से आप सेल्स पे क्लिक करके खोल सकते हैं। ये भी दिख रहा है कि इस पार्टी ने क्या लिया था, इस पार्टी ने क्या क्या लिया है आइटम मेरे से, उसको मैं फिल्टर करके भी देख सकता हूँ यहाँ पे कि ज़्यादा क्या खरीदता है। क्वांटिटी हाई कर दिया मैंने, तो आप देखोगे 576 LED जो है ये ज़्यादा खरीदी हुई है। तो मतलब काफ़ी चीज़ें इसके अंदर में बेसिक चीज़ों में समझ में आ रही है। इस क्वार्टर में क्या बिजनेस किया, तो इसको मैंने सेलेक्ट करके दिस क्वार्टर कर दिया। इस क्वार्टर में क्या ज़्यादा खरीदा, तो दिख रहा है कि हाँ 70-10 इन्होंने मेरे से वॉशिंग मशीन ज़्यादा खरीदी है। मैं एक बार वापस बताता हूँ। यहाँ से हमने पार्टी को सिलेक्ट किया, अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे मैंने सपोज कोई पार्टी जिसमें थोड़ा ट्रांजैक्शन हो उसको ले लें तो समझ में आएगा। जैसे मैंने देवली सेलेक्ट किया, समरी में आ गया, मैं समरी में नीचे जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे उसी में सारा डेटा दिख रहा है मेरे को, क्या आइटम खरीदा, तो मैं समरी से सोल्ड पे आ गया। और उसके बाद मैं ये ऊपर में जो टैबुलर लाइन जो जा रही है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई है, वहां से मैंने इसको क्वांटिटी को भी सिलेक्ट कर दिया, ज़्यादा क्या खरीदता है या कम क्या। कोई चीज़ वो बोलता है कि भाई मैं तुम्हें बहुत खरीदता हूँ, तो आप उसको यहाँ से देख सकते हो और आप पता लगा सकते हो कि हाँ इसने वाकई में खरीदा है। और पीरियड भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। अब मुझे लास्ट ईयर में जाना है कि लास्ट ईयर जनवरी में इन्होंने क्या खरीदा था मेरे से, तो मैंने लास्ट ईयर की डेट डाली, जनवरी 2020 से लेके, और आज 16 जनवरी पे आ गया मैं। तो मुझे दिख रहा है कि इन्होंने सोल्ड पे गया, यहाँ पे मैंने डेट डाली लास्ट ईयर जनवरी, तो लास्ट ईयर इन्होंने मेरे से 70-10 मशीन ली है। अरुण जी, हेलो। हाँ जी सर। अच्छा, आप 1 जनवरी से 16 जनवरी देख रहे हैं? हाँ, लास्ट ईयर 2020 जनवरी देख लिया मैंने। मैं पार्टी के पास बैठा हूँ तो मेरे को पता चल रहा है कि लास्ट ईयर उसने ये लिया था। तो इजी वे में हमारा सेल्स का डिस्कशन हो सकता है। ज़्यादा क्या लिया था ये ऊपर ही ऊपर आ गया जब मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। इसमें कैटेगरी रिपोर्ट भी निकल सकती है धर्मेश जी, जैसे कूलर कितने लिए थे किसी ने, या मेरे से फ्रिज कितने लिए थे, या वो हाँ, एसी। वो मिलेगा ना सर आपको। वो आपको इधर नहीं जाना पड़ेगा, आपको पीछे आ जाओ एक बार, हाँ रिपोर्ट्स में चले जाओ। रिपोर्ट्स में आ गया। हाँ, अभी टॉप रिपोर्ट में भी जा सकते हो या तो इनएक्टिव कस्टमर्स में भी जा सकते हो। टॉप रिपोर्ट में चले जाओ। यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट कर लो, या तो अगर आपको वैसे देखना एक बार पीछे आ जाओ, पीछे एक कैटेगरी, अच्छा यहाँ से आइटम सोल्ड बाय यहाँ वैल्यू। से। नहीं तो मेरे को इस कस्टमर का चाहिए। सपोज मैं चाहता कस्टम हूँ कि मीठी चॉइस ने क्या ज्यादा खरीदा वो। हाँ, स्टॉक आइटम कर लो। देखो मैं स्टॉक ग्रुप से भी करके देख सकता हूँ कि ये मेरे को सपोज चेक करना है कि नवदीप कितनी खरीदी इन्होंने, तो ये नवदीप आ गया, बिल्कुल सही है। तो इस वे में मेरे ख्याल से आप लोग बहुत इजीली कई चीजें देख सकते हैं।
और किसी को कुछ शेयर करना है इसमें? आई थिंक मेरे ख्याल से 2-3 चीजें एक बार अपन सम अप कर लेते हैं। मेरे आपने सबसे पहले एक तो बताया फॉलो अप रिमाइंडर, यस है ना? फॉलो अप रिमाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें आप किसी और को भी टैग कर सकते हो। सपोज यस मैं अपनी टीम में किसी से शेयर करना चाह रहा हूँ, या सपोज मान लीजिए संजीव जी किसी एरिया में और वो सुभाष जी से शेयर करना चाह रहे हैं कि भाई वो ये इस बारे में डिस्कशन चल रहा है किसी पार्टी से, तो वो मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं उसके अंदर में, और वो फॉलो अप का एक रिमाइंडर उनको आ जाएगा। किसी पार्टी ने बोला कि आप मुझे 3 दिन बाद बात कर लेना, या मैं बाहर हूँ 3 दिन बाद इसका ऑर्डर ले लेना। करेक्ट? तो यार यस आपने यस एक फॉलो अप का बताया। दूसरा आपने बताया टॉप रिपोर्ट्स के बारे में, टॉप रिपोर्ट्स। है ना? टॉप टॉप रिपोर्ट्स में रिपोर्ट्स जाके के लिए आपको, सॉरी कंटिन्यू। टॉप रिपोर्ट्स हेलो। आपने बताया। इसके अलावा टॉप रिपोर्ट्स में जाके अपन पार्टी वाइज देख सकते हैं करेक्ट। कि कौन क्या ले रहा है, हमको किसको क्या पिच करना है, कैसे कर सकते हैं। डीलर के यहाँ पे यस हम बैठ के उसकी बेसिक स्टडी करके उसके समय। पास जा सकते हैं। मतलब किसी डीलर को मैं विजिट कर रहा हूँ तो सिंपली 5 मिनट के अंदर में मैं उसका रिव्यू कर सकता हूँ, एक समरी देख सकता हूँ, यस जो कि बहुत अच्छा मुझे यस फीचर लगा। उसमें मैं ये भी देख सकता हूँ कि उसने मुझे इस महीने लास्ट ईयर इस डेट से इस डेट पे क्या माल लिया था, करेक्ट। उसको क्या दिया जा सकता है, यस उसने कितना क्या प्रोडक्ट मेरे से खरीदा है आज तक, सारी डिटेल उसमें दिख सकती है। करेक्ट। तो ये बहुत अच्छी बेसिक रिपोर्ट है जिसमें कि मैं मेरी सेल्स को बेटर ड्राइव कर सकता हूँ। राइट सर। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इसके लिए अगर चलो आप कई कस्टमर के पास जा भी रहे हो ना, तो अगर आपके इसमें मैंडेटरी नहीं है कि चेक इन चेकआउट करने के लिए, या तो अगर इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है, तो ये जो आपको रिपोर्ट दिखेगा ना, ये सब आप उसको ऑफलाइन भी व्यू कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका नेट हमेशा मोबाइल से कनेक्ट रहना चाहिए। ये सब देखने के लिए आप अगर नेट बंद भी कर दोगे ना, तो भी आपको सब चीज एज इट इज ही दिखेगा। तो ऑफलाइन भी आप इसे व्यू करके शेयर कर, मतलब बता तो सकते हो, कोई खाली एक नेट वेट शेयरिंग की नहीं। प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी पार्टी की लास्ट ईयर किसी की नहीं है। समरी देख के उससे डिस्कशन करना चाहो तो आप वहीं बैठ के कर सकते हो। उसमें चेक इन यस हो रहा हो नहीं हो रहा हो, चेक इन आप उसके उस आजकल हर एक डीलर के पास, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में है धर्मेश जी, हमारे सभी डीलर के पास ना वाईफाई होता है, क्योंकि सब लोग स्मार्ट टीवी लगाते हैं पूरा। स्मार्ट यस हाँ, तो उसके ये चेक इन वाला जो मेरे ख्याल से बहुत इजी इसका सोल्यूशन है। आप डीलर से बोलो कि यार हमको ये चेक इन करना है वाईफाई लेके, और उसके यहाँ, क्योंकि चेक इन तो उसकी दुकान पे ही होगा, रास्ते दुकान में पे तो ही कोई होगा। चेक इन होगा नहीं। नहीं। तो ये बेसिक पॉइंट है कि हम वहीं से चेक इन कर लें और उसी के वाईफाई को यूज करके चेक इन चेकआउट कर लें, या फिर उससे किसी उसकी दुकान पे कोई लड़का है उससे हम अपना हॉटस्पॉट ले सकते हैं। तो बिल्कुल इंटरनेट की समस्या तो मेरे ख्याल से खाली रास्ते के अंदर में आएगी, किसी काउंटर पे नहीं आ सकती। तो चेक इन यस चेकआउट पे मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। अगर जैसे संजीव जी का सवाल था, तो चेक इन चेकआउट के लिए आप ये कर सकते हो संजीव जी, है ना? किसी को जी और भी किसी को सोल्यूशन चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हो चेक इन चेकआउट में। अगर आपके प्रॉब्लम आ रही है तो आपने वाईफाई लिया या किसी भी ट्रेड पार्टनर से बोल दिया कि अपना हॉटस्पॉट दे दे भाई, चेक इन चेकआउट करना है, तो वो कर लिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रिपोर्ट के लिए आपको कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है। वहीं बैठ के पार्टी के सामने बैठ के आप उससे डिस्कशन कर सकते हो कि लास्ट ईयर आपने ये मटेरियल इतना लिया था। आज जैसे एसी का डिस्कशन मुझे करना है तो मैं इजीली एसी का डिस्कशन कर सकता हूँ उससे कि यार आपने 1.5 टन 5 पीस लिए थे, 2 टन का 1 पीस लिया था, 1.5 टन 5 स्टार ज्यादा बेचा था, देखो 1.5 टन 5 स्टार अभी ये रेट आ रहा है। तो आप इजीली मतलब अपने डिस्कशन को लॉजिकल वे में ड्राइव कर सकते हो उसकी बेसिक रिपोर्ट्स देख के। लास्ट ईयर की सेल देख सकते हो, उसकी इमीडिएटली एजिंग रिपोर्ट शेयर कर सकते हो। तो आपको यही पता होगा कि यार मुझे जब एजिंग कंट्रोल में, तो हमको मालूम है कि हमको उससे सेल की बात करनी है, और एजिंग खराब है तो हम पहले एजिंग की बात करें, एजिंग शेयर करें, उसके बाद हम अपनी आगे का डिस्कशन करें। तो ये सिंपल वे राइट में बहुत इजी चीजें हैं जिसको आप कर सकते हो। फॉलो अप रिमाइंडर बहुत ही अच्छा फीचर लगा हमको। फॉलो अप रिमाइंडर बहुत अच्छा है कि हम अपने आप को करेक्ट रिमाइंड करा सकते हैं। बिल्कुल। एक एक इसमें और एक फीचर है, जैसे चेक इन चेकआउट में अगर आप देखोगे ना, तो एक मिनट, ये चेकआउट कर दिया। आपको स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? अभी नहीं दिख रही है सर। एक एक मिनट, शेयर स्क्रीन। सर आपका ना एक्चुअली कुछ अलग है, मतलब आप iOS यूज कर रहे हो ना?
जी मैं आपकी iOS हमारे यहाँ यूज कर रहा हूँ। सेम नहीं दिख रही है, स्क्रीन अलग है आपकी हमारे से। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा हाँ क्योंकि ये मतलब iOS का कैसा रखा है मैंने फॉर सिक्योरिटी रीजंस है, और अभी कैसा कि वर्क फ्रॉम होम वगैरह चल रहा था तो तो एक लैपटॉप बार में भी आप थोड़ा बहुत पर्सनल बताइए था। क्या बता रहे। हाँ 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 देखो मैं कैसे बता कि चेक इन में एक फीचर एडिशनल है इसमें जो iOS में नहीं है और एंड्रॉइड में है, कि मैंने यहाँ से चेक इन कर लिया, ठीक है, ये मेरा चेक इन हो गया सक्सेसफुली। अब जब मैं चेकआउट करूंगा ना तो यहाँ पे मैं कमेंट भी डाल सकता हूँ कि मेरा मीटिंग डिस्कशन क्या हुआ। ये हो गया। दूसरा है ना, आपको नीचे एक अटैचमेंट का एक ऑप्शन भी आएगा, अटैचमेंट का एक ये भी आएगा कि जिसमें अगर मान लो कि कोई स्टोर का पिक लेना है या आपकी कोई एडवर्टाइजिंग हुई है वहां पे, जैसे सूर्या मार्केटिंग की कोई एडवर्टाइजिंग हुई है, या तो कुछ रिटर्न नोट दिया है आपको डीलर ने कि वो या तो आपको व्हाट्सएप नहीं कर पा रहा था, या तो फॉर XYZ रीजन अगर उसने आपको परचेज नोट लिख के दी है, ठीक है, तो यदि अगर आपके पास है वो अगर मिसप्लेस होने का चांसेस है तो नीचे ना एक ऑप्शन आएगा अटैचमेंट का। तो जैसे आप अटैचमेंट पे क्लिक करोगे ना तो यू कैन क्लिक दैट पर्टिकुलर परचेज नोट, डेबिट नोट जो भी रहेगा, उसको आप फोटो क्लिक कर लो, वो फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी और फिर चेकआउट कर दो। तो तरुण जी एट द एंड ऑफ द डे आप अगर रिपोर्ट्स में जाके सेल्स टीम चेक इन चेकआउट पे क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि धर्मेश ने आज 2 मीटिंग की है और 2 मीटिंग में क्या अटैचमेंट लगा हुआ है। क्योंकि कभी कैसा रहता है कि FMCG में रहता है ना, FMCG में कैसा रहता है कि उनके जो सेल्स पर्सन रहते हैं तो उनको बोलते हैं कि तुम स्टोर का पिक्चर डाल के आओ, क्योंकि कभी क्या रहता है कि कोई मान लो कि पार्ले जी वाला या ब्रिटानिया वाले ने अगर कोई स्टोर को स्पॉन्सर किया रहता है बैनर, तो वो बैनर का ऐसा फोटो सर, क्लिक ये करके यहाँ पे अटैचमेंट कर। का, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ धर्मेश जी, नहीं नहीं कोई बात। अटैचमेंट नजर नहीं आ रहा है इसमें। ऐड कमेंट तो आ रहा है। आप चेकआउट ऐड कमेंट के बाद नीचे क्या आ रहा है आपको? चेकआउट का ऑप्शन आ रहा है बस सीधा। एक मिनट, तो शायद अटैचमेंट निकाल दिया रहेगा, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। एक बार आप लोग भी ट्राई करके देखिए कि आपके इसमें आ रहा है कि अटैचमेंट। मेरे में ये नहीं आ रहा है, आपके में मेरे में आ रहा है सर। मे बी आपका वर्जन कौन सा है, ऐप वर्जन कौन सा है? 7.0.4। अच्छा आप उसको एक बार अपडेट कर दो ना सर, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन है 7.6.5 है। अच्छा तो आप जैसे अपडेट कर दोगे ना तो आप जैसे चेकआउट करोगे तो वहाँ पे एक ऐड अटैचमेंट का ऑप्शन आएगा आपको। ओके ओके। एक बार आप लोग ठीक भी है। सब अपनी अपनी ऐप को अपडेट कर लें, और ये बहुत अच्छा फीचर है। और हम लोग सब अपनी फोटोज शेयर कर सकते हैं इससे कि भाई हम इस काउंटर पे गए, हमने ये पाया, कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है उसको हम ले सकते हैं। इसको इसको सर मेरे तो आ रहा है ऐड अटैचमेंट का। आ रहा है आपके अटैचमेंट का? अच्छा बहुत अच्छा। तो आप एक बार जी चेक इन सर। करके कहीं का अटैचमेंट भेजिए लक्ष्मण जी, तो हम देखें इसको कैसा आता है ये। तो वी कैन यूज इट। देखिए दो दो पर्पज है इसके, बहुत अच्छा जी सर। फीचर है। एक तो हम इसको यूज कर सकते हैं डिस्प्ले को कैप्चर करने के लिए, जिससे हमारे पास बैकएंड में पता चलता है कि कहाँ पे क्या डिस्प्ले है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा एक हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे कंपटीशन को समझने के लिए उस मार्केट में कहाँ पे क्या कंपटीशन है, तो कॉम्पिटिटर न्यू पार्टी जो हमने बना रखी है उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। और इसके सेवरल यूसेज हो सकते हैं। अगर ये आपके पास सबको सबको दिख रहा है ये अटैचमेंट का फीचर। जिनका 7.6.5 रहेगा ना उनको दिखेगा, मतलब लेटेस्ट वर्जन पे दिखेगा। जिसका नहीं है वो अपडेट कर लीजिए। और एक ऑटो अपडेट इसमें डाल ही दो, तो जैसे हमारा न्यू रिलीज अपडेट होगा तो वो ऑटो अपडेट कर लेगा आपका ऐप। ये कैसे सर, इसको ऑटो अपडेट पे कैसे डाला जाए? खाली ऑटो यही अपडेट ऐप में नहीं आप इसमें जाओगे ना आप, अगर किसी के हाँ ये बिल्कुल iOS में मिल गया सर, मिल गया ना। Enable auto हाँ update। बस ऑटो अपडेट पे रख दो, तो जैसे न्यू वर्जन आएगा वो ऑटो अपडेट कर लेगा। धर्मेश, बोलो सर। हाँ इनका ऑटो अपडेट मेरे ख्याल से वो बीच में कुछ चैलेंजेस थे ना, इसके लिए बंद करवाया अभी गया था। ठीक है, अभी सबका सर सेम ही है। हेलो। अभी सब हाँ सेम ही। सर मैंने किया एक चेकआउट किया उसमें पिक लेके, तो क्या दिख रहा है सर? हाँ तरुण जी आप रिपोर्ट्स में जाके माई सेल्स टीम चेक इन रिपोर्ट पे क्लिक करना। जी 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 मैं देख रहा हूँ। तरुण जी को अपडेट करना होगा ना, अपडेट कर लिया मैंने कर लिया सर अपडेट, पर वो मेरे ख्याल से अपडेट हुआ नहीं अभी तक मेरा।
अपडेट होने के बाद आएगा वो, मतलब आपका अपडेट हो जाएगा तभी आई थिंक वो दिखने वाला है। यस नहीं, अपडेट तो हो गया सर मेरा कंप्लीट। जैसे मैं सेल्स टीम चेक इन रिपोर्ट पे गया, ये अपग्रेड बोल रहा है सर, अपग्रेड नाउ क्यों आ रहा है? धर्मेश बोलो सर। सर ये मेरी स्क्रीन शेयर कैसे करूं एक बार इसको? रुको मेरे आप कर दिखाओ एक बार। मेरे ये आ रहा है सर, ये ऑप्शन आ रहा है। दिखाओ एक बार। नहीं, आगे दिखा नहीं रहा है ये शायद। अब रिपोर्ट्स में जाके क्या आ रहा है आपको? नहीं, ये तो वापस से फिर वो डेटा वगैरह सिंक करेगा ना, आई थिंक वो हाँ डेटा वगैरह पूरा सिंक करेगा अपडेट होने के बाद। अच्छा हाँ, तो ये अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा। यस हो जाएगा वो 10-15 मिनट के बाद आप चेक कर लो, मिल जाएगा। तरुण जी मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके सबको, मेरे पास आ रहा है ये फीचर, तो अगर आप बोलें तो मैं शो कर देता हूँ सबकी के लिए। हाँ बिल्कुल दिखाइए सर एक बार, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम काफ़ी वे में यूज़ कर सकते हैं। आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ यस दिख रहा है सर। ये देखिए वर्जन 7.5.7 वाले भी जो यूजर्स हैं उनको भी दिखेगा ये, जैसे अगर मैंने अभी चेक किया था, अभी ये पार्टी में मैं गया हूँ, एयर केमिकल्स गया एंड चेकआउट मैंने किया, राइट? तो ये देखिए ऐड अटैचमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, बिल्कुल राइट? अभी मान लीजिए मैंने डाल दिया टेस्टिंग, एंड कोई भी मैं इमेज कैमरा से भी ले सकता हूँ और गैलरी से भी ले सकता हूँ। अगर मुझे रियल टाइम में कोई लेना है तो मैं कैमरा से भी ले सकता हूँ, राइट? और मैं गैलरी टच करता हूँ मान लीजिए, तो ये गैलरी में भी मैंने अलाउ परमिशन दे दिया। सो जैसे ये देखिए मैंने ये स्क्रीन शेयर किया है, ये आई थिंक डेमो में नहीं होगा ना ये धर्मेश, अटैच हो जाएगा? नहीं डेमो में नहीं होगा सर। डाल दिया ना स्टेटमेंट आपने, निकला हुआ है मेरे पास तो। वो एक दिक्कत क्या है? नहीं करके भेजा है ना। पहले की तरह इसको थोड़ी मैच करना। डेमो में नहीं होगा सर। ओके दिनेश जी, हेलो। दिनेश जी, दिनेश जी आवाज हेलो आ रही है हेलो आपको मेरी? जी, आ गई आवाज? हाँ आ रही है। हाँ हेलो, ठीक है, बिल्कुल बताइए। देखिए दिनेश जी, एक आपका क्वेश्चन था वो जो आप चार्ट और क्वार्टर का कंपैरिजन चाह रहे थे ना, उसको हम जी लोग क्या सेल्स वाले मेन्यू से भी चेक कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ सेल्स का ही एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए ये अगर हम जी जा रहे हैं डैशबोर्ड से सेल्स में गए हम, सेल्स में जाके अगर मान लीजिए मैंने कोई भी, मैं यहाँ मंथ ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी ईयर। तो यहाँ पर क्या है कि
एक तो लेजर ये मंथ ऑन मंथ बताया था धर्मेश ने, देखिए यहाँ चार्ट भी आ रहा है प्लस फिगर्स भी आ रहे हैं, राइट। अगर आप किसी बार पे टच करते हैं तो यहाँ मंथ के ऊपर ये भी आ रहा है अमाउंट। रवि जी वो चार्ट का अनएक्सप्लेन्ड है, वो मतलब वो यूज ना करे वो, लेकिन उसमें कहीं पे वैल्यू जो है वो साइड पे दिखाई देता है, इसके नीचे वैल्यू नहीं है, वैल्यू किया इसने। दैट द रीजन आई एम टेलिंग कि नहीं वो साइड पे 10 20 30 40, तो आपको अंदाजा लगाना होगा उसका 10 है कि 20 है कि कितना है। समझ में आ तो रहा है दिनेश जी। देखो जैसे इन्होंने नवंबर 18 पे क्लिक किया 2,36,000, लेफ्ट में 2.5 लाख और 2 लाख के बीच में आ रहा है, पता चल रहा है। एक मिनट लेकिन वहां तो कंफर्म अमाउंट दिख गया अपन को, वहां अपने को कंफर्म भाई देखो ये क्लियर दिख रहा है कि अक्टूबर 18 हाईएस्ट सेल रही है इसकी 3 लाख की। एक बार अक्टूबर 18 हाँ देखो 3 लाख से ऊपर जा रही है, दिख रहा है। ये एक मोटा मोटा ओवरव्यू है दिनेश जी। इसमें क्या है कि जैसे अगर आपको ईयर ऑन ईयर जैसे अपने हम लोगों को क्या होता है कि कंपटीशन वहां जो है काउंटर पे बैठ के पिछले साल का कंपेरिजन प्लस 10% ग्रोथ के साथ क्लोज करना होता है काउंटर को। पिछले साल उसने 10 लाख का वैल्यू किया है तो इस साल 10 लाख जो के साथ में 10% ऐड करके ही हमें उसको क्लोज करना होगा। हाँ तो पिछले साल का एक बार रवि जी इसी में पिछले साल खोल दीजिए ना। मैं यही बता रहा था सर। दिनेश जी एक बार ध्यान दीजिए आप, जैसे ये अभी मान लीजिए आपका करंट ईयर चल रहा है और चूंकि अपन ने सूर्या में 2 साल का डाटा आप रखते हो, तो अगर ऊपर टॉप राइट साइड में जो बॉक्स है ये देखिए टाइम बॉक्स स्टार्ट हो गया ना, इसी में आप लास्ट ईयर टच कर देंगे ना, मेरे पास नहीं आएगा बट आपके पास डाटा आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे पीरियड चेंज हो जाएगा एंड सेम चार्ट आपको दिखेगा और इसमें कुछ भी नहीं करना, दिस ईयर करेंगे तो इस साल का आ जाएगा। सो मतलब एक स्क्रीन पे हेलो ठीक हेलो हाँ आवाज आ रही है रवि जी बिल्कुल। हाँ सो मीन्स अगर हम कोई ईयर मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि वो पैरेलली स्क्रीन्स हो तो काम आएगा, बट हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल शॉर्टकट है ये। जैसे दिस क्वार्टर मैंने किया तो अगर आप नोटिस करेंगे तो जनवरी 21 टू मार्च 21 आ गया ये, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे सॉरी ये आ गया यहाँ पे, ये इसी का नेट और ग्रॉस ये भी देख सकते हैं हम। मान लीजिए टैक्सेशन को हटा के अगर हमें वैल्यूज देखने हैं तो हम नेट भी कर सकते हैं। आपने देखा हो चेंज हुआ ये वैल्यू के पास, मैं यहाँ ऑल दिखाता हूँ। देखिए ये ग्रॉस है, अभी आप वैल्यू पे चेंज करेंगे ना, ये देखिए 22 आ गया, 2272, ये मतलब विदाउट टैक्स वैल्यूज आ गए आपके पास। एंड प्लस यहीं पे आपको ना बाइफर्केशन भी दिख रहा है सेल्स और क्रेडिट नोट्स का। हेलो हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। अच्छा ऐसा बिल्कुल सही है। नहीं बहुत अच्छा है सर ये। मतलब एक बार आप यहाँ पे गए कहाँ से, वापस से बताएं एक बार सर। हाँ सेल्स से, अच्छा डायरेक्टली बाहर से ही चल जाएगा डैशबोर्ड में। मेन अपना डैशबोर्ड है उसमें सेल्स में जाएंगे ना अपन। अच्छा इसमें लेजर पे क्लिक करके यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हैं अपन आइटम को और सबको। बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचो कितनी पावर है आपके पास हाथ के अंदर में। आप सोचिए कि आप यहाँ से बैठ के और उसमें कस्टम डेट आ रही है, मतलब मैं 1 से 16 जनवरी देख सकता हूँ, 1 से 10 जनवरी देख सकता हूँ, पूरा क्वार्टर देख सकता हूँ, पूरी प्लानिंग मैं अपनी कर सकता हूँ सेल्स की कि मुझे क्या करना है। अगर आप लोग इसको सही से यूज करेंगे, हम लोग सब इसको सही से यूज करेंगे। बैंक स्टेटमेंट ये इसी के से मिला लो, बैंक स्टेटमेंट तो हमारे मनीम के पास है पूरा, इसी से पता पड़ जाएगा। एक मिनट रवि जी एक बार वापस दिखाइए सेल्स में जाके। देखिए जो डैशबोर्ड है मेन डैशबोर्ड में सेल्स में गए हम लोग। हाँ सेल्स में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हमें एक कोई पर्टिकुलर पीरियड का देखना है तो इसमें और भी ऑप्शंस आते हैं ग्रुप बाय में। आप देखेंगे ग्रुप बाय लेजर ग्रुप, जैसे ये धर्मेश जी ने आपको बताया था पहले कि अगर आपको देखना हो कि पूरे एरिया की टोटल सेल्स क्या क्या आ रही है मेरे पास, सो विल फाइंड दोस फिगर्स आल्सो हियर। जैसे हमारे टीम मैनेजर्स हैं, अगर उनके नीचे जो भी सेल्स टीम अलाइंड है। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ रवि जी। सुभाष जी आप ये देख पा रहे हो क्या? सुभाष शर्मा जी सुभाष शर्मा जी है क्या? हेलो
मतलब आप एरिया वाइज इसको देख सकते हो, कितना बढ़िया फीचर है ये कि एक एरिया के अंदर में मान लो मेरे को खाली सवाई माधोपुर को देखना है या टोंक को देखना है या खाली चूरू को देखना है या झुंझुनू को देखना है या सीकर को देखना है या अलवर को देखना है, तो उसको भी देखा जा सकता है, जैसे हमारे लेजर बने हुए हैं टैली के अंदर में जो हम करते हैं एनालिसिस। बिल्कुल सर। प्लस यहीं पे सर एक और भी है जो आप कह रहे थे ना, स्टॉक कैटेगरी, वो भी यहाँ पर आ गया। देखिए आप टोटल अगर आपको एक पर्टिकुलर पीरियड का स्टॉक कैटेगरी देखना है, दैट इज आल्सो देयर, कि मुझे इन पर्टिकुलर मंथ के अंदर मेरा कौन सा आइटम ज्यादा बिका या कौन सी कैटेगरी ज्यादा बिकी। यहीं से हम लोग स्टॉक ग्रुप भी देख सकते हैं, अगर हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, स्टॉक कैटेगरी देख सकते हैं। अभी हमें मान लीजिए स्टॉक आइटम जैसा एनालिसिस कर रहे थे, तो ये पूरा डिटेल्ड में आ जाएगा कि पूरे स्टॉक आइटम्स की पूरे साल में क्या सेल है। सो सेल्स एनालिसिस के लिए तो बहुत ही पावरफुल टूल है ये। और इसी के अंदर आप लोग जब सोचो आपके हाथ के अंदर में कितनी पावर है। आज आपको सिर्फ मोबाइल में एट द क्लिक ऑफ द बटन ये मालूम है कि इस पार्टी ने मुझे कितनी तारीख को क्या लिया था, इस महीने में क्या किया है, मैं इसको क्या बेच सकता हूँ, क्या ये ज्यादा खरीदता है, क्या नहीं खरीदता, और वो कैसे बेच सकता हूँ, वो भी आप पता लगा सकते हो। ये इतने इम्पोर्टेंट और इतने क्रिटिकल टूल्स हैं अपने पास, इसको अगर अपन समझेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे सेल्स में रॉकेट लग जाने चाहिए, अगर आप इसको सही वे में यूज कर रहे हैं तो। सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं और मेरे से जो अग्री करते हैं वो हैंड रेज कर लो एक बार, मुझे समझ में आए कि आप सुन रहे हो। हैंड रेज आता है क्या सबको करना? जो मेरे से अग्री कर रहे हैं वो एक बार सब लोग हैंड रेज करें कि वाकई में बहुत पावरफुल टूल है, सब चीजें हमारे हाथ के अंदर है, हम सब चीज देख सकते हैं और बेटर वे में अपनी सेल्स को ड्राइव कर सकते हैं। और काउंटर पे डीलर को मतलब क्विक सर्विस, क्विक मतलब क्विकेस्ट सर्विस दे सकते हैं। क्विक क्या होता है, तो उसने बोला और हमने उसको हाथों हाथ दे दिया, उसको बोलते हैं कि हाथ पे, बोलते हैं ना हथेली पे सरसों उगाने जैसा हो गया ये, कि आप उसको इमीडिएटली एट द क्लिक ऑफ द बटन जो उसको चाहिए वो उसको दे सकते हो। खाली स्टेटमेंट ही नहीं है, स्टेटमेंट के अलावा कितनी चीजें अपन उसको दे पा रहे हैं। एंड बेसिकली सर अगर टीम के लिए एक बहुत ही अच्छा चेक इन चेकआउट रिपोर्ट भी अगर आप लोग बनाते हैं अपने लिए। हाँ बिल्कुल, सबको कंपलसरी है सर चेक इन चेकआउट। हाँ कंपलसरी भी, चलिए एक मैनेजमेंट के हिसाब से कंपलसरी कह रहा हूँ, बट मैं मोटा मोटी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं सेल्स पर्सन हूँ तो मैं पूरे महीने में क्या काम कर रहा हूँ या एक हफ्ते में मैंने क्या काम किया है और उसकी मुझे क्या प्रोडक्टिविटी मिली है, इट्स ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैनेजमेंट तो हमारा दिखता ही है, पर अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को भी काउंट करें और हम देखें कि हमारे डाटा हमारे लिए कितना यूजफुल है, सो आई थिंक एट सर्टेन पॉइंट वो हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए भी काम करेगा। सो आई थिंक थोड़ा सा टाइम एफर्ट अगर हम लगाते हैं एज अ सेल्स पर्सन, सो आज की दुनिया में इट्स अ वेरी गुड टूल। मेरा ओपिनियन है ऐसा। इनका कहने का मतलब है कि आप डेली बेसिस पे ट्रैक कर सकते हो कि मुझे किस काउंटर पे कितना टाइम लग रहा है और क्या उसकी प्रोडक्टिविटी मुझे मिल रही है क्या है? आप इसको ट्रैक कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप डेली अपने डे एंड की रिपोर्ट देख सकते हो। मैं सही बोल रहा हूँ क्या रवि जी? डे एंड की रिपोर्ट ये खुद की देख सकते हैं ना सब लोग? यस यस, वो देख सकते हैं। आपके पास आएगी वो, इनके पास भी स्टॉक मतलब रहती है रिपोर्ट, रहती है ना धर्मेश? यस यस रहेगा सर। एक बार दिखाइए जरा धर्मेश जी, कैसे ये अपनी डे एंड की रिपोर्ट देख सकते हैं पूरे दिन भर के काम की। डे एंड की, एक मिनट, आपको फिर से होस्ट बनाना पड़ेगा, मेरा नेट चले गया था बीच में। अच्छा यहाँ पे जानी है मेरे को, रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट्स पे जाने के बाद यहाँ पे सेल्स टीम चेक इन रिपोर्ट आएगा। हाँ तो अभी मैं एडमिन हूँ तो मेरे को सबका ही दिख रहा है,
बट अगर मैं एडमिन नहीं रहता तो मेरे को खाली मेरा ही दिखता था, धर्मेश का ही दिखता था। तो धर्मेश ने आज की खाली दिन में 3 मीटिंग की, क्या क्या ड्यूरेशन रहा, टोटल मीटिंग 5 हो गई, 1 मिनट हो गया, और ये सारी मीटिंग्स आ गई कि बालाजी क्रशर्स में 1 बार हो गए, आदि में 1 बार, आकृति में 2 बार हो गया। ठीक है, वैसा हो गया। तो कितना अच्छा फीचर है ये कि हम डेली डे एंड पे फिर- अपन ये देख सकते हैं अपना खुद का आउटपुट कि हमने कितनी जगह जाके कितने काउंटर विजिट करे, कितनी मीटिंग करी, टोटल टाइम कितना हमने बाजार के अंदर में दिया। सब चीज आप अपना खुद एनालिसिस कर सकते हो और खुद आकलन करके बेटर इंप्रूव कर सकते हो किस काउंटर पे ज्यादा टाइम लग गया और कैसे उसको हम कम टाइम में कर सकते हैं आगे। तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी भी निकाल सकते हो इससे। बहुत अच्छा फीचर है ये भी मेरे ख्याल से चेक इन चेकआउट को भी। और प्लस चेक इन चेकआउट में अब तो इन्होंने अटैचमेंट दे दिया है, तो आप चेकआउट के टाइम में कोई चीज शेयर करना चाह रहे हो जो कि इंपॉर्टेंट है या रिकॉर्ड करना चाह रहे हो कि हाँ ये अपने पास रिकॉर्ड रहे, चाहे वो डिस्प्ले से संबंधित हो, चाहे वो कोई और चीज हो संबंधित हो, कोई कंपटीशन से संबंधित हो, या वो इतनी सी चीज हो कि भाई हमने सपोज जैसे इतने स्टैंड्स वगैरह इतनी पीओपी हम बेचते हैं बाजार में, तो डीलर उसको लगा भी रहा है या नहीं, या उसका क्या यूज किया हुआ है उसने उस काउंटर के ऊपर में, तो उसकी एसी के स्टैंड की हमने खींच के फोटो लगा दी कि हाँ हमारा एसी का ये करंट डिस्प्ले है। तो उस वीक में अपन इस तरीके से दिनेश जी, सुभाष जी, आई थिंक सब लोग जितनी भी टीम मेंबर्स यहाँ पे हैं सब लोग इसको ड्राइव के रूप में चला सकते हो आप कि हाँ हमने आज इस हफ्ते में एसी का कितना डिस्प्ले किया, विद रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा कि इस काउंटर पे ये डिस्प्ले हमने कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप लोग यूज करेंगे तो नेचुरली 100% हमको मतलब 2x आउटपुट मिलेगा, इसका 2x रिजल्ट मिलेगा और हम सब इसको बेटर वे में यूज कर सकते हैं। कोई कुछ शेयर करना चाह रहा है इसमें? कोई कुछ शेयर करना चाह रहा है? एक बार जो भी आउटपुट्स है वो क्या है कि अगर आप शेयर कर लेंगे तो इवन आई कैन मेक अंडरस्टैंड कि हम इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, मे बी आपके ही साथ में और 10 लोग रहेंगे जो ये ऐप को यूज करते रहेंगे, तो अगर ये एक चीज आपको काम आ रही है तो वो आगे 10 लोग को भी वो उस तरीके से काम आएगी। तो हम भी हमारे साइड से थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ऐप रिलेटेड। जैसे दिनेश जी ने बताया और तरुण जी ने बताया कि हमें हर शेयरिंग में इनवॉइस और ये चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, तो दैट इज वन ऑफ द गुड फीचर कि हाँ मतलब हर पेज पे जा रहे तो सूर्या मार्केटिंग का लोगो होना चाहिए और वो प्रोप्राइटर का सिग्नेचर रहना चाहिए। तो प्लीज किसके पास अगर कोई फीडबैक हो, कोई क्वेरी हो, कोई इश्यू हो, तो आप प्लीज यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, या तो मैं मेरा एंड ऑफ द मीटिंग में मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरा आप शेयर ईमेल कर आईडी भी दीजिए शेयर सर, कर अपना देता अपना अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए धर्मेश जी एक बार। हूँ। यस है ना, कोई टेक्निकल चीज होगी तो आपसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि रवि जी को हम हर बात में डिस्टर्ब करें तो उससे बेटर है दो जने नहीं कोई होंगे बात हमारे पास भी, हम समझ सकते हैं चीजों को बेटर वे में। यस यस आपका मेरे को एक बार नंबर शेयर कर दीजिए ग्रुप में, हम सबसे डाल देते हैं चैट के अंदर में, आप देख लीजिए, आप नंबर सेव कर सकते हैं सब लोग। चैट सबको दिख रही है? चैट भी है, और एक चीज ये भी है कि हम हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई व्हाट्सएप पे कंफर्टेबल नहीं है तो सिग्नल पे भी मेरा यही नंबर है, जो व्हाट्सएप को लेके जो कंसर्न्स चल रहे हैं, तो इवन आई एम अवेलेबल ऑन सिग्नल, कि आप सिग्नल पे भी कोई एक ग्रुप बना दो, वहाँ पे भी हम वी कैन हैव अ डिस्कशन। नहीं ठीक है सर, आई थिंक काफी चीजें मालूम पड़ी इसमें, और आपको फिर व्हाट्सएप पे शेयर कर लेंगे हम कुछ और हमको लगेगा। बिल्कुल 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 सर, ठीक है। आई थिंक सम अप करें इसको, सारे हमने समरी एक बार डिस्कस कर ही ली, क्या क्या चीजें हमने देख ली है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग सब इसको यूज करके देखें, फॉलोअप को 100% सेट रिमाइंडर वाला जो फीचर है उसको यूज करें, सेल्स एनालिसिस को यूज करें। इतने वे में सेल्स एनालिसिस हो रखा है, आइटम वाइज, पार्टी वाइज, मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज, लास्ट ईयर, दिस ईयर, जो आपको करना है आप सब खेल सकते हो इसमें। चेक इन चेकआउट में बहुत बढ़िया अटैचमेंट वाला फीचर है, सब लोग अपनी अपनी ऐप अपडेट कर लें और चेक इन चेकआउट वाला फीचर को यूज करें और अपनी डेली प्रोडक्टिविटी देखें। उसी के अंदर में कुछ चीजें रिकॉर्ड करनी हो हमको, जो है वो इम्पोर्टेंट है वो देखें, है ना। और बेटर यही, कोई चीज आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना तो इनिशियली आप हमसे शेयर करो, आप व्हाट्सएप पे भी शेयर करो कि हाँ ये रिकॉर्ड किया, ये इंपॉर्टेंट था। तो उससे क्या होगा, एक दूसरे को अपने को सबको प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ इससे ये फायदा हो रहा है।
प्लस 2-3 चीजें आई थिंक जो टॉप रिपोर्ट्स में बताई उसको आप देख सकते हो, इनएक्टिव कस्टमर्स को आप देख सकते हो, एजिंग को आप शेयर कर सकते हो, है ना। प्लस जो क्विक सर्विस वाले हमारे पॉइंट्स हैं, कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो आप में से भी कोई हैंड रेज करके बोल सकता है। 1 मिनट का समय और है, फिर हम ये मीटिंग क्लोज करेंगे। कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो 1 मिनट का समय है, सबके पास कोई शेयर करना चाह रहा हो तो आप ऐड करें प्लीज। वो कोटेशन। हेलो धर्मेश जी सर। हेलो, इसमें एक फीचर डाल सकते हैं, जैसे ही हमने जिस पॉइंट पे जाके लोकेशन को चेकिंग किया, उससे हम लोग आधा किलोमीटर आगे पीछे जाते तो कोई पॉपअप हमें दिख सकता है कि यार पिछली लोकेशन से अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया, या कोई रिमाइंडर मैसेज। हाँ ये बहुत अच्छा सर, ये बहुत गुड इंपॉर्टेंट फीडबैक है सर। ये कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम चेक इन कर देते हैं और चेकआउट करना भूल जाते हैं। तो जब बाहर निकलते हैं फिर वो दूसरे काउंटर पे जाके चेक इन चेकआउट हो रहा होता है ना। करेक्ट। ये बहुत अच्छा फीचर है कि जब भी हम चेक इन करें, और क्योंकि सबकी इंटरनेट तो ऑन रहता ही है, वही आपको रिमाइंडर दे दे ऐप की भाई यू फॉरगॉट टू चेकआउट। यस जैसे उस जीपीएस से थोड़ा आगे पीछे निकले तो हमें जो ऑटोमेटिक रिमाइंडर दे दे। बिल्कुल आई कैन टेक दिस एज अ फीडबैक, मैं ले लेता हूँ इससे। बहुत अच्छा इंसाइट है सर, ये तो आपके लिए आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ये इंपॉर्टेंट हो गया। हर यूजर इसको लाइक करेगा। और ये हमने देखा है कि अमूमन ऐसा कई बार हो जाता है, गलती हमसे ही हो जाती है कि हमने चेक इन किया और निकलते वक्त चेकआउट करना भूल गए। बराबर है। और अगर जियो टैगिंग से ऐसा कुछ है तो फिर इसमें ये भी आ सकता है कि चेक इन करना भी भूल जाते हैं कई बार। तो चेक इन जब हम किसी दुकान के रेंज में हो, किसी दुकान के जियो रेंज में हो, तो ये हमको एप्लीकेशन हमको रिमाइंडर दे कि भाई आर यू एट दिस चेक इन। जैसे गूगल में मैंने देखा है कई बार गूगल में आता है रिमाइंडर। एक्सप्लोर। हाँ, जब मैं मान लो किसी दुकान में घुसता हूँ ना, तो उसके आसपास का कोई अगर टैग्ड होता है तो वो उसमें दिखाता है आर यू एट दिस लोकेशन या यू विजिटेड, ऐसे करके आता है गूगल में। तो ये आपकी ऐप में आएगा तो ये ज्यादा रेलेवेंट है इनफैक्ट। वो पूरा अलग लेवल का है सर। वो कैसा है कि वो हाँ। पूरा एआई पे बिल्डअप है, जो हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहता है ना, हाँ। वो उस तरीके से। तो वैसा देने में कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट उसके लिए कैसा रहता है वो टाइप का अलग लेवल का कोडिंग वगैरह। अगर आप फीडबैक दीजिए सर आगे, मतलब आपकी डेवलपिंग टीम को आई थिंक इम्पोर्टेंट फीडबैक है ये बहुत। बिल्कुल सर। चलिए, आई थिंक किसी और के पास कोई है नहीं तो अपन इसको यहीं सम अप करते हैं। थैंक यू सो मच धर्मेश जी। यस सर। थैंक यू रवि जी। थैंक यू स्नेहल जी, आई थिंक अभी है नहीं मीटिंग में। नहीं है वो। हाँ। तो थैंक यू सो मच। और कुछ अगर फीडबैक हमको चाहिए रवि जी तो हम मतलब जैसे आपको कुछ हमारे से फीडबैक चाहिए स्नेहल जी के लिए, क्योंकि स्नेहल जी का कुछ डिस्कशन उस समय चल रहा था तो मैंने उसको बीच में स्टॉप कर दिया था, जिससे नहीं एक्चुअली उनका कैसा है कि शी लुक्स आफ्टर द टेक्निकल पार्ट, तो एक्चुअली वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल थी। कोई इशू नहीं है, तो हम लोग लीव कर सकते हैं। कोई आपको डिस्कशन हो, टेक्निकल फीडबैक लेना हो तो आप मेरे से डायरेक्टली, मेरा नंबर मैं डाल देता हूँ, आपको शेयर कर देता हूँ। तो उस पे मैंने आपको शेयर कर दिया है ना, तो आप उसमें से ठीक है सर। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू रवि जी, थैंक यू धर्मेश जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। ओके।